गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। क्या गुड हाल इवनिंग। चाल है? गुड इवनिंग अंकिता। सर। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। आगे सब बन गई सबकी वेबसाइट? यस सर। जी सर। किसकी नहीं बनी? करना जरा इस एक एक करके। युगल तुम करो स्क्रीन शेयर, दिखाओ जरा मुझे वेबसाइट। जी सर। सर जी ये मेरा होम पेज है, तो ये ओपन पेज हुआ है। सर इधर ये बटन से मेरा ब्लॉग्स का वो खुल जाएगा, जहाँ भी जितने सारे ब्लॉग्स हैं। फिर ये इधर ये लाइन लिखिए सर, और फिर अबाउट माई ब्लॉग्स। हम्म। फिर सर इधर ये वो कस्टम वो जो वीडियो बनाई थी हम्म। वो डाल दी। सर इधर फिर वो है, कमेंट्स मैंने हटाए नहीं सर, कमेंट्स नहीं है सर, ये वो है। सर फिर इधर ये मेरा ये दूसरा पेज पे जाएगा सर, वेबसाइट सॉरी वो बनाने के लिए ब्लॉग्स। ये बटन दबाते ही और सर इधर ये मेरे लेटेस्ट ब्लॉग्स हैं। तो सर इधर मैंने नीचे अपना ये लोगो डाल दिया, इधर अपनी ये लाइन लिख दी और इधर कॉन्टैक्ट्स डाल दिया अपना, और ईमेल। फिर सर ये होम पेज हो गया। ये अबाउट, सर अबाउट पेज में भी अपना एक लाइन लिखी है यहाँ पे। फिर अपना फ़ोटो डाल के सर अपना एक्सपीरियंस वगैरह लिखा है सर, और ये सब मेरे इंटर्नशिप वगैरह के बारे में लिखा है सर। और हम्म। फिर ये वो कस्टम वीडियो है। और और फिर सर इधर वही है, फुटर तो सर सेम ही है। फिर ब्लॉग, तुम नेटवर्क में आओ पहले। ये चलता है फिर एकदम धीरे धीरे। सर ये देखो हम्म। सर मेरा रिसेंट पोस्ट है ये। ओहो। जगन्नाथ टेम्पल। फिर हाँ जी सर। ठीक है। फिर तो इसमें वो डालो, लूना के बारे में डालो, जो रशिया का वो था, वो क्रैश हो गया। हाँ सर डाल सकते हैं। लेटेस्ट न्यूज़ डालो भाई, लेटेस्ट एकदम। हाँ जी सर। और सर वो बटन ओपन करते ही सर सपोर्ट पेज मेरा खुल जाता है, जिसमें मैं बताता हूँ सर कि ब्लॉग क्यों बनाना चाहिए आप लोगों को। तो सर ये पॉइंट्स लिखे हैं, और फिर अब 3 स्टेप में सर वो बोला है कि पहले आइडिया वाइडिया लिखो, फिर अपना टॉपिक डिसाइड करो, हम्म। फिर इम्प्लीमेंट करो। एसईओ वर्डप्रेस आपको प्लेटफॉर्म चूज करके यूज़ करना पड़ेगा ऐसे। और हम्म। बाकी लोगों को होगा डाउट सर वो ईमेल करके पूछ सकते हैं। और सर यही वो मेरे रिसेंट पोस्ट, फिर ये पेज भी हो गया, फिर ये कॉन्टैक्ट वाला पेज हो गया। ठीक है। अपना मैप डाल के नंबर वगैरह डाल फ़ोन के नंबर क्या है? सेवन वन हो गया फोर सर। हाँ सर, वो पूरा नहीं डाला सर, वो तो व्हाट्सएप में है ना सर, ये वाला कॉन्टैक्ट अस वाला। हम्म। सर ये है ये ठीक है। बटन। और अब जो भी कंटेंट तुम्हारे इसमें वो है ना, जैसे कि ये नीचे तुमने डाला हुआ है, ये जो फालतू का कंटेंट है उसको हटाओ। ये ये जो सर नीचे ठीक है सर। ये टेस्टिमोनियल है, या तो डलवाओ यहाँ पे टेस्टिमोनियल, नहीं है तो इनको हाँ जी हटाओ। सर। ठीक है सर जी। बस ये टेस्टिमोनियल थे सर, ये मेरे को समझ नहीं आया हटाऊँ या छोड़ दूँ, मेरे रखा है ये अरे सर। छोड़, या तो इसको हटाओ या फिर अपना वो करो, क्या कहते अपडेट हैं, कर, सर अपडेट कर लूँगा। चेंज करो, यहाँ पे अपने रियल टेस्टिमोनियल टाइप के डालो। ठीक है सर।
ठीक है, वो आ जाओ। क्या कहते, क्या नाम है? ईशान। सर वो है नहीं सर मीटिंग में। है, अभी तो था। सर था, पता नहीं अपनी है सर। अंकिता, तुम दिखाओ वेबसाइट, कुछ किया? हाँ सर। दिखाओ। सर होम पेज में डाले हैं। अच्छा, गुड गुड। सर इसे समझ में आया, इसे कैसे हटाऊं यहाँ से अपना डालते। बताऊंगा, आज यही बताऊंगा। ठीक है, और पेज। अबाउट में सर अभी कुछ नहीं किए, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या लिखे, जो जैसे ठीक। सर्विसेज में मतलब लिखे हैं थोड़ा बहुत, यही इतना डालने से। ठीक है। हम्म, ठीक है। ये ईशान कहाँ चले गया? बुलाता हूँ। ईशान। इसके वहाँ लाइट चलेगी। चलो, आ रहा है। हाँ भी शेखर, तुम्हारी रेडी है अब? तुम्हें तो बहुत टाइम मिल गया वेबसाइट बनाने के लिए। अब मत बोलना नहीं बनी अभी भी। हो गया सर, बस वही एक प्रॉब्लम आ रहा है जो आवाज़ धीरे आ रही है तुम्हारी थोड़ी। मैं बोल रहा था सर, सब कुछ हो गया, बस वही एक प्रॉब्लम आ रहा है जो यहाँ पे हम लोग अच्छा, वो कार्ट ऐड वाला। टू कार्ट कर रहे हैं। हाँ, ठीक है, ठीक है। बाकी सब करना, बाकी सब प्रोसीड टू कुछ हो गया चेकआउट इसमें। करना। होम पेज पे आ जा रहा है सर ये वापस। चलो, तो इस दिक्कत को भी तुम्हारे देखेंगे। जैसे इसको यहाँ ला रहा हूँ, ये वापस से होम पेज पे आ रहा है। देखते हैं, देखते करेंगे, इसका भी करेंगे, कुछ ना कुछ हो जाएगा। कहाँ रह गया शान? भाई, लाइट जाने से लैपटॉप थोड़ी बंद हो जाता है एक झटके में। नेट बंद हो गया होगा सर। नेट बंद हो गया तो कह रहा लाइट आ गई, बस आ रहा हूँ, इतने में तो आ जाना चाहिए था।
तब तक किसी को कोई दिक्कत है तो पूछ लो। ज्वाइन कर रहा है बस। कोई दिक्कत नहीं किसी को। लाइट क्या फ़ोन में बैटरी नहीं क्या बिल्कुल भी तुम्हारे लैपटॉप में? तो लैपटॉप में ना पीसी है ना, तो ऑफ ही होता है डायरेक्ट। दिखाओ अपनी वेबसाइट दिखाओ। It's तो ये होम पेज था। इसके बाद इसी में एक अबाउट अस का पेज है, अरे मतलब हल्का सा वो है, और मेन हल्की सी मैंने वो दिखा दिया था कि मेन चीज़ें हल्की सी। उसका एक कस्टमर्स के फीडबैक वगैरह डाल दिए थे। उसके बाद यहाँ पे अबाउट का पेज था। अबाउट के अंदर हम आर स्टोरी करके और एक आर विजन करके यहाँ पे फोटोज डाल दी थी। उसका ब्लॉग का वो जो पुराने पेज हमारा चल ही रहा था वो है। उसके बाद सर एक कॉन्टैक्ट का पेज बन गया, ये जो वहाँ पे फॉर्म बनाया था हमने, यहाँ पे अभी थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन डाल दी थी बस। अभी तो ये बाकी तो ई कॉमर्स वाला है सब पूरा, शॉप वॉप। ठीक है ठीक है, मैंने वो तुम्हारा ना आज थोड़ा सा हम वर्डप्रेस ही करेंगे, एसईओ हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और क्या कहते हैं शेखर, तुम्हें भी एक दो चीज़ और यहाँ पे चैट बॉट का बताना है, ठीक है। इन लोगों ने वो जो वो वाला चैट बॉट होता है, एक तो व्हाट्सएप वाला मैंने तुम लोगों को बताया है, एक नॉर्मल वो भी होता है, वो भी मैंने ढूंढ लिया एक प्लगइन, ठीक है। जिस प्लगइन से मैं पहले हसल था, एक प्लगइन या जिससे मैं बनाता था, वो ना उसमें बंद हो गया है अब, ठीक है। तो उसमें तुम लोगों को बताना है, और एक आधा चीज़ वो पॉपअप वगैरह भी बच गया तुम्हारा, मेरे को भी ध्यान में आया। तो आज हम जो है बाकी का जो भी बचा कुछ है वो सारा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। सर एसएसएल का प्लगइन भी मिल गया है? एसएसएल का सर प्लगइन होता है सर। अरे प्लगइन से थोड़ी ना कुछ होता है, लगा लो तुम्हें सर, लगा। कुछ नहीं होगा? अरे ऐसे प्लगइन से काम होने लग जाता तो कोई खरीदता क्या 3-4 हज़ार का एसएसएल? तो मेरे पूरा काम बन जाएगा। मैं ऐसे ही देख रहा था कि अगर प्लगइन मिल जाता तो ऐसे कुछ नहीं मिल होता गया भाई। सर उसमें। अब यहाँ पे देखो हम लोग पहले मैं तुम लोगों को ठीक है, मेरे लिए भी वो प्लगइन बिल्कुल नया है तो थोड़ा शायद हो सकता है दिक्कत आएंगी, लेकिन कोई नहीं, हम कर लेंगे, ठीक है। क्या नाम है शेखर, तो मैं पहले वही प्लगइन तुम्हें बता रहा हूँ, वो प्लगइन हो जाएगा, फिर उसके बाद तुम ना आज के लिए रिमूव कर लेना। अगर तुम्हें बैठना तो तुम बैठ जाना, अदरवाइज एसईओ तो हम कल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हेलो, ठीक है सर। ठीक है, तो इसलिए पहले मैं वही बता देता हूँ ना, ताकि तुमको बहुत ज़्यादा टाइम ना बैठना पड़े। तुम वो देख लो, बाकी तो तुम्हारा वो मैं यहाँ पे इनको एक तो वो कराऊंगा एलिमेंटर हेडर एंड फुटर, वो तुम्हारा हो ही गया है, ठीक है। उसके बाद पॉपअप वाला हुआ है तुम्हारा? हाँ पॉपअप भी हो गया। वो जो पॉपअप आता है एकदम से, हाँ हाँ वो हो गया, वो भी बता दिया था ना। हाँ बस ठीक है, तो फिर मैं ना इनको वो बता रहा हूँ पहले, चैट बॉट जो ऑटोमेटिकली तुमसे बात करेगा, रोबोट वाला जो चैट बॉट होता है वो बता रहा हूँ, जी
ठीक है। ठीक है। ठीक है, तो अब मैं तुम्हारे सामने स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो इवन मैं खुद ही उसको फर्स्ट टाइम यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, तो हो सकता है थोड़ी सी दिक्कतें आएँ, बट कोई नहीं, कर लेंगे। देखो, एक बार जब तुम्हें काम आ जाता है ना, तो फिर उसके बाद तुम कर लेते हो। कोई भी कुछ भी नया तुम्हें ट्राई करना हो तो हो जाता है। चलो, यहाँ पे हम आते हैं जैसे प्लगइन के अंदर। तो प्लगइन का नाम है टीडीओ चैट के नाम से वो प्लगइन है। ठीक है, ये रहा टीडीओ चैट, लाइव चैट एंड एआई। ठीक है, इसको अपन लोग क्या करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। एंड एक्टिवेट करेंगे। ठीक है, अगर अभी अपनी वेबसाइट पे देखूँ तो यहाँ पे मेरा लेफ्ट हैंड साइड पे चैट बॉट लगा हुआ है व्हाट्सएप का। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे टीडीओ चैट है, टीडीओ चैट के अंदर हम आएंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बोल रहा है क्रिएट अ फ्री अकाउंट। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हमें क्या करना है, पहले अपने को एक अकाउंट क्रिएट करना है। ठीक है, तो अकाउंट क्रिएट करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आ जाते हैं, टीडीओ चैट, ये रहा tdo.com। ठीक है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। यहाँ से आके हम लोग क्या कर लेते हैं, अकाउंट बना लेते हैं। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ठीक है, गेट स्टार्ट फॉर फ्री। ठीक है, ये हमें वहीं पे लेके आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, ये हमें ना अकाउंट बनाने के लिए बोला, क्रिएट अ फ्री अकाउंट। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक अकाउंट बनाते हैं। जैसे मेरी ईमेल आईडी है ठीक है, मेरी वेबसाइट है, मैं इसके लिए एक पासवर्ड क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे वेबसाइट, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अपनी वेबसाइट को वेबसाइट का यूआरएल डाल देते हैं। ठीक है, जैसे मेरी ये वेबसाइट है, तो फिर मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इसके यूआरएल को यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इधर क्या कर देता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वैसे सिर्फ मैं इतना भी लिखूँ तो भी काम चल जाएगा, blog.digisalooni.com। ठीक है, टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करी और मैंने यहाँ पे गेट स्टार्ट फॉर फ्री किया। अभी बेसिकली मैं क्या कर रहा हूँ, इसके अंदर अकाउंट बना रहा हूँ। दिस ईमेल आईडी इज़ ऑलरेडी इन यूज़। अच्छा, तभी मैं बोलूँ, मेरे को याद सा तो आ रहा था, बट इसका मेरे को पासवर्ड तो याद ही नहीं होगा। चलो मैं एक बार देखता हूँ, यहाँ पे लॉगिन करके देखता हूँ अपने इसमें डैशबोर्ड पे आके। यहाँ पे दूसरे अकाउंट से बनानी पड़ेगी। एक सेकेंड, हाँ, मेल आईडी तुम लोग भी ना 4-5 मेल आईडी रखो, 204। ठीक है, चलो इससे बन गया। ठीक है, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। ठीक है, रावत कंचन के नाम से मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, उसके बाद इसको कंटिन्यू करा। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे मैंने अकाउंट बना लिया। अब यहाँ पे इसको छोड़ दो, अकाउंट तुम्हारा क्रिएट हो गया। अब तुम आओ सीधे अपने किस पे, अपने प्लगइन के अंदर। ठीक है, अब मैं वर्डप्रेस पे आ गया हूँ, ये मेरा प्लगइन है। अगर तुम चाहो तो तुम यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो, क्रिएट अ फ्री अकाउंट का देखो यहाँ पे भी ऑप्शन है। ठीक है, बट आप वेबसाइट पे जाके करो, यहाँ से करो, एक ही बात है। अब मेरे को बोल रहा है ऑलरेडी हैव एन अकाउंट, लॉगिन, क्योंकि मैंने अभी जस्ट एक अकाउंट बनाया, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधे लॉगिन करूँगा। लॉगिन करके मैं वो ईमेल आईडी यहाँ पे डाल दूंगा, ये रही मेरी ईमेल आईडी और पासवर्ड, और मैं यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, लॉगिन कर दूंगा।
ठीक है, लॉग इन करते ही अब देखो मुझे भी नहीं पता, स्टेप बाय स्टेप देखो जो जो चीज़ें वो बोल रहा है वही स्टेप हम यहाँ पे फॉलो कर लेते हैं। ठीक है, चूज़ अ प्रोजेक्ट। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या कह रहा है कि अपना एक प्रोजेक्ट सेलेक्ट करो। तो ठीक है, मेरे पास अभी क्या है, मेरी वेबसाइट है, तो मैं अपनी वेबसाइट को यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, सेलेक्ट कर रहा हूँ एज एन अपने प्रोजेक्ट में। अब इंटीग्रेटेड सेलेक्ट प्रोजेक्टेड, इसको यहाँ पे क्लिक करो, इंटीग्रेट करते हैं इसको। ठीक है, वेल डन। आई थिंक मैं जितना देख पा रहा हूँ अपनी वेबसाइट पे, अगर मैं आऊँ और मैं यहाँ रिफ्रेश करूँ, ये देखो आ गया ना यहाँ चैटबॉट, दिख रहा है सबको? ये मेरा जी व्हाट्सएप सर। वाला है और ये मेरा रोबोटिक वाला है। ये फिर चले गया, लाइट चले गई, कितनी लाइट जा रही है इसमें। ठीक है चलो रिकॉर्डिंग देख लेगा। यहाँ पे क्लियर है, ये आ गया यहाँ पे टीडीओ चैट का चैटबॉट। ठीक है, अब यहाँ पे हमें करना क्या है, इसको यहाँ पे ओपन टीडीओ पैनल, पैनल के अंदर आना है। मतलब पैनल का मतलब क्या होगा, इसका डैशबोर्ड। ठीक है, डैशबोर्ड के अंदर तुम्हें आना है। डैशबोर्ड के अंदर आने के बाद अब हमें यहाँ पे चैट विद, ठीक है, यहाँ पे अपना जो भी तुम्हारा कंपनी का नाम है ना, तुम बेसिकली अपनी कंपनी का नाम रखो। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे जो भी तुम्हारी कंपनी का नाम है तुम वो रखोगे तो ज़्यादा बेटर है। ठीक है, चैट विद द ब्रांडिंग एक्सपर्ट, मेरी जो भी कंपनी का नाम है वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कलर स्कीम जो भी तुम्हें चाहिए तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे इससे उठा सकते हो। ठीक है, जो भी तुम्हें ठीक लग रहा है, तुम्हारी जो भी वेबसाइट की थीम है उस पर जो भी सूट करेगा वो वाला तुम यहाँ से उठा लो। ठीक है, जैसे सपोज करो मैं इसको उठा रहा हूँ यहाँ पे इंग्लिश। अब यहाँ पे इसको मैं क्या कर देता हूँ, कंटिन्यू। कंटिन्यू करने के बाद टेल अस मोर एज वी पर्सनलाइज योर एक्सपीरियंस द ब्रांडिंग एक्सपर्ट। ठीक है, हु इज़ योर मेन फोकस, मतलब तुम्हारा मेन फोकस क्या है ये चैटबॉट लगाने का। आई वांट टू सॉल्व कस्टमर प्रॉब्लम, आई वांट टू इंक्रीज सेल्स। ठीक है, तो अभी हम चैटबॉट लगा रहे हैं तो किस लिए लगा रहे हैं, डिपेंड करता है आपके बिजनेस के ऊपर। ठीक है, तो अब अगर सपोज करूं कि मैं अपनी बिजनेस की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, मैं ये मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि भाई मैं यहाँ पे कस्टमर के लिए चैटबॉट लगा रहा हूँ या फिर अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए लगा रहा हूँ। तो सपोज करो मेरे को दोनों ही चाहिए। सपोज करो कि हो सकता है कि भाई मेरा कस्टमर में से 90% केसेस पे अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो मेरे बिजनेस, क्योंकि मैं डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरे केस में मेरे को सेल्स इंक्रीज करवानी है। ठीक है, मेरा कुछ ऐसा काम है नहीं जहाँ पे भाई कस्टमर की ज़रूरत पड़ रही है ना। अब जैसे कोई बंदा है वो कुछ प्रोडक्ट सेल कर रहा है, तो वहाँ पे उसको कस्टमर की ज़रूरत होगी, सपोर्ट की ज़रूरत होगी कि भाई बंदे को प्रोडक्ट यूज़ करते समय कुछ दिक्कत आ रही है। मैं तो यहाँ सर्विसेज दे रहा हूँ, तो मेरे को यहाँ पे इतना ज़्यादा इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये ले रहा हूँ। हाउ डू यू वांट टू डू दैट। ठीक है, आई वांट टू टॉक टू कस्टमर, आई वांट टू ऑटोमेट कन्वर्जन। मतलब कि यहाँ पे क्या है कि तुम यहाँ पे बेसिकली चाहते क्या हो कि तुम आई वांट टू टॉक टू कस्टमर, मतलब कि जो यूज़र है उसको क्या दिखाई दे, आई वांट टू टॉक टू कस्टमर और आई वांट टू ऑटोमेट कन्वर्जन। तो तुम इसको क्या करो, एक काम करो, दोनों को इसको सेलेक्ट कर लो। ठीक है, तुम चाहो तो यहाँ पे भी इन दोनों को सेलेक्ट कर लो, जब दो ऑप्शन दे रहा है तो तुम ले सकते हो। उसके बाद कुछ क्वेश्चंस तुमसे पूछेगा, हाउ मैनी सपोर्ट एजेंट विल यूज टीडीओ। ठीक है, तुम्हारे पास कितने सपोर्ट एजेंट है, सपोज करो तुम यहाँ पे 2 लिख लो। ठीक है, वट इज़ योर इंडस्ट्री, अब यहाँ पे तुम अपनी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंगली जो भी है, तुम्हारा ब्यूटी से रिलेटेड है, रियल स्टेट से, रेस्टोरेंट फूड से रिलेटेड है, ये कुछ है। अगर इन सब में कुछ भी नहीं है तो तुम अदर्स पे लेके चलो। जैसे सपोज करो कि मेरी एजेंसी है, मैं डिजिटल मार्केटिंग की वो दे रहा हूँ। ठीक है, तो मेरी एजेंसी, हाउ मैनी इंक्वायरी डू यू वांट यू गेट मंथली, मतलब ये हमसे पूछ रहा है कि भाई ये एक नॉर्मल इन्फॉर्मेशन तुमसे पूछ रहा है कि तुम मंथली कितनी इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो सपोज करो कि अगर तुम्हारा बिजनेस बहुत अच्छे लेवल पे है तो हो सकता है यहाँ पे तुम्हें 500 से ऊपर भी है। मैं यहाँ पे 6 से 25 लेके चल रहा हूँ एक अंदाजन। ठीक है, और मैं यहाँ पे इसको कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है, अब कंटिन्यू करने के बाद देखो, सेट अप योर फर्स्ट चैटबॉट, आस्क देम इफ दे वुड लाइक टू गेट अ क्लोजर लुक एट योर ऑफर, आस्क देम इफ इट दे वुड लाइक टू ऑर्डर अ फोन कॉल, जस्ट ग्रीट देम वार्मली। ठीक है, तो मतलब जब जैसे मैं यहाँ पे आ रहा हूँ ना, तो यहाँ पे क्या दिखाई दे, यहाँ पे जैसी बंदा आए तो उसको क्या दिखाई दे, तो भाई चैटबॉट वो हमसे सपोर्ट मांग रहा, तो जस्ट हम क्या कर लेते हैं, एक वार्म ग्रीटिंग, जैसे ही हम आएंगे तो वो ऐसे दिखाएगा, हाय देयर, इफ़ यू नीड एनी असिस्टेंट आई एम ऑलवेज हियर, मतलब एक ग्रीट वार्मिंग यहाँ पे वो दे रहा है। ठीक है,
जैसे कि यहाँ पे तब वेलकम टू अवर वेबसाइट आस्क योर एनीथिंग, ठीक है, ये बहुत ज़्यादा र्यूड लग रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या करा, मैंने इसको ले लिया कि जस्ट ए वार्म ग्रीटिंग, ठीक है, मैंने इसको ले लिया। तुम चाहो तो इसको ले लो, अगर तुम इसको सेलेक्ट करोगे तो ये दिखाएगा हेलो वुड यू लाइक टू टेक अ क्लोजर लुक एट अवर ऑफर, इस तरीके से दिखाई देगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक वार्म ग्रीट दे रहा हूँ कि भाई वेलकम कर रहा हूँ उसको, और उसके बाद मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, अब एक सेकेंड, ठीक है, ये आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड विजिट टू योर वेबसाइट स्टार्ट योर फर्स्ट कन्वर्जन, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पे क्या आता है कि यू हैव अ रियल विजिटर ट्राई टू एंगेज देम नाउ। अब यहाँ पे देखो, ठीक है, अब कोई भी एक जना ना मेरी वेबसाइट पे आओ जरा, ये मेरी वेबसाइट का यूआरएल है, तुम में से कोई भी आ जाओ, युगल तुम आओ जरा मेरी वेबसाइट पे एक बार। सर जी सर। हाँ, तो मैं फिर स्लाइड गई हुई थी, मैं डिस्कनेक्ट हो गया था। कोई बात नहीं ऐसे अभी। इसकी रिकॉर्डिंग मिल जाएगी? हाँ हाँ, थोड़ा लिखा रिकॉर्डिंग तो हो ही रही है, हाँ, भेज रिकॉर्डिंग देना। मिल जाएगी, अभी मैं तुम्हें बता दूंगा जब इनका मैं करूँगा ना। ठीक ठीक ठीक। जैसे मेरी वेबसाइट पे मेरे बॉट पे हाई लिख के भेजो, मेरी वेबसाइट ओपन करोगे तो चैट बॉट मिलेगा, वहाँ पे हाई लिख के सर भेज लिंक भेज दो, है। लिंक लिंक। अरे लिंक क्या भेजना है, ये रहा ना, मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा रहा हूँ, यहाँ टाइप करो blog.digisaloनी.com है। हाँ सर आ गया। लिख दूं सर? लिखो हाय हेलो कुछ भी लिखो। प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, एंटर योर ईमेल डालने को कह रहा है। क्या बोल रहा है? मतलब मैंने हाई लिख के भेजा तो सबसे पहले ऑप्शन आता है जिसपे लिखा आ रहा है कि एंटर योर ईमेल, प्लीज हाँ, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। यहाँ पे देखो, अब मेरी स्क्रीन पे देखो, यहाँ पे देखो अनअसाइंड में आ गया ना, suvekkumar@gmail.com हाय आ गया ना लाइव मेरे को। अब मैं यहाँ से रिस्पॉन्स दूंगा। ये किसने, शेखर तुमने किया है क्या? हाँ सर मैंने किया। देखो तुम्हें रिप्लाई आया है, हाँ हाय सुवेक करके लिखा हुआ है, हाँ सर Yes. दिख रहा है। रिप्लाई आ गया। रिप्लाई आ गया ना। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या है, तुम ना चैट बॉट के थ्रू भी बातें कर सकते हो आराम से, ठीक है। अब तुम यहाँ पे ना तुम चाहो तो वो भी कर सकते हो, ये तो तुम उसके साथ देखो लाइव चैटिंग कर रहे हो, तुम यहाँ पे ना एक कन्वर्सेशन यहाँ पे बना सकते हो, ठीक है। अब कन्वर्सेशन कैसे बनेगी, रुक जाओ, सर इसमें फर्स्ट वाले ऑप्शन में आपने क्या सेलेक्ट किया था? एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड रुक जाओ, अरे मेरे लिए भी नया ही है भाई अभी बिल्कुल। यहाँ पे देखो, अब यहाँ पे ना ये इस पे आओगे तुम यहाँ पे चैट बॉट्स पे, तो तुम यहाँ पे ना अपने लिए टैम्पलेट रख सकते हो कि भाई तुम्हें कौन सा टैम्पलेट चाहिए इनमें से, ठीक है। सॉल्व प्रॉब्लम, जैसे सॉल्व प्रॉब्लम पे आ गए हम, जैसे सपोज करो मैं ये सॉल्व प्रॉब्लम है हैंडल मिस्ड कन्वर्जन, ठीक है। यहाँ पे ये टैम्पलेट्स है, तुम इनको क्या कर सकते हो, यूज़ कर सकते हो अपने लिए। FNQ फॉर ऑनलाइन स्टोर, ठीक है, अलग अलग यहाँ पे टैम्पलेट्स बने हुए हैं। सपोज करो मैं इसको ले लेता हूँ एक बारी के लिए, हैंडल मिस्ड कन्वर्जेशन, मैं इसको यूज़ टैम्पलेट करता हूँ, ठीक है। अब एक बार करना, कोई जना एक्टिवेट कर देता हूँ, एक सेकंड इसको। अब कोई जना मेरे को मैसेज करना, तुम्हें ना ऑटोमेटिक आंसर आएंगे, स्क्रीन शेयर करके करना जो भी कर रहा है। शेखर तुम स्क्रीन शेयर करो और अब मुझे मैसेज भेजना। स्क्रीन तो शेयर करो।
मैसेज आ रहे हैं इधर मेरे को, देखो। रिप्लाई आ रहा है तुम्हें कोई? नहीं सर। अच्छा आ गया आ गया आ गया। थोड़ा टाइम ले रहा है सर, टाइम में आ रहा है। हाँ, वो फिर वो बॉट बात कर रहा है ना, वो अब मैं नहीं मैसेज कर रहा है यहाँ से कुछ भी। हाँ जी जो सर। भी जो भी आंसर दे रहा है वो बॉट दे रहा है। ये देखो, क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या टेम्पलेट लगाया है। जैसे सपोज करो तुम्हारे पास मैसेज आ रहा है और तुम बिजी हो कहीं पे, तो ऑटोमेटिकली उसको ये मैसेज चले जाएगा। उसके बाद तुम बीच में कन्वर्सेशन में जुड़ सकते हो। जैसे मेरे को अभी युगल का आया हेलो। अब देखो मैं तुम्हें वो करूँगा, ज्वाइन कन्वर्जन करता हूँ। हाँ सर आ गया। ठीक है, तो जैसे सपोज करो तुम्हारा कस्टमर, तुम्हारा जो एग्जीक्यूटिव है, जो सपोर्ट सिस्टम वाला बंदा, वो कहीं पे बिजी है, तो उसको बाय ऑटोमेटिकली एक दो मैसेज उसको चले जाएंगे यहाँ पे टेम्पलेट्स के थ्रू। अब यहाँ पे देखो कहाँ से आया है, बंदे का सारा कुछ बता रहा है यहाँ पे। क्रोम 116, ठीक है, ये उसकी आईपी एड्रेस हो गया। देख रहे हो, सारी डिटेल्स यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, पहले फ्री था, अब इन्होंने वो कर दिया, क्या कहते हैं, पेड कर दिया इसको। सर पेड में होने से क्या क्या डिफरेंस आ जाएगा? है सर पेड में होने से क्या क्या डिफरेंस आ जाएगा? भाई, अभी जो तुम ये काम फ्री में कर रहे हो, बाद में पैसे मांगेगा। पैसे ओके होगा काम 7 दिन के बाद। अभी तो 7 फ्री दिन में के चलेगा बाद ये। पैसे मांगे तो 7 दिन के बाद चलना ही बंद हो जाएगा फिर? सर इसके अल्टरनेटिव कोई नहीं है यार? है इसका अल्टरनेट है कोई? यार, ये देखो, ये ना एडवांस चीज़ें हैं। जब एडवांस चीज़ें कुछ यूज़ करते हो ना तुम अपने सिस्टम में, जी तो सर। पैसा ही लगता है। वो भी है सर। समझ रहे हो? जी सर। ठीक है, तो इस तरीके से तुम अलग अलग जो है टैम्पलेट यूज़ करके क्या कर सकते हो अपने लिए। और भी टैम्पलेट है, देखो यहाँ पे। ये F&Q का टैम्पलेट है, इंक्रीज सेल, जनरल लीड्स, है ना। जैसे एक्सप्लोर टैम्पलेट जनरल लीड्स के अंदर आते हैं, तो इसके अंदर ना तुम्हें वो भरवाएगा, फॉर्म वगैरह भरवाएगा। लीड मैग्नेट फॉर्म, मैं इसको यूज़ करूँ? स्क्रीन शेयर नहीं आ रहा। एक सेकंड। जैसे यहाँ पे आओगे ना, क्या कहते हैं, इसके अंदर आओगे, ठीक है, जनरेट लीड के ऊपर। अगर तुम्हें लीड जनरेट करनी है, उससे रिलेटेड तुम्हें चाहिए लीड जनरेट बॉट, जिसमें नहीं होता, वो अपने आप तुमसे सारी डिटेल्स मांगने लग जाता है। बट ये वो नहीं है। एक सेकेंड, आपको इसमें क्या क्या चीज़ें हमें मिलेगी। ओके, इसमें तुम्हें बनाना पड़ेगा ये पूरा का पूरा। इसको मैं करता हूँ एक्टिवेट। ठीक है, ये लीड मैग्नेट वाला मैंने करा है। अब एक जना कोई भी ना स्क्रीन शेयर करके अब बात करना। पहले स्क्रीन शेयर करो, जो भी अभी तक कर रहा था, युगल या शेखर में से कोई भी स्क्रीन शेयर करो एक बार। जी सर। अरे करो भाई, युगल तुम करो यार स्क्रीन शेयर। सर मैं तो मेरा नेटवर्क चला गया था फिर से सर। हाँ
अबे तुम लोग सबके सब कौन सी जगह रहते हो भाई? तुम सबके नेटवर्क ही नहीं आते। हो गया सर। सर दिख रहा है सर अब? कुछ नहीं दिख रहा भाई। स्क्रीन में दिख रही है। शेखर तुम कर लो और भैया, अगर ये तो सवाल आउट ऑफ स्क्रीन हो गया। तुम रहने दो भाई, तुम्हारे नेटवर्क ही नहीं आ रहे। हाँ इस पे लिखना, पहले रिफ्रेश मारो एक बार इसको ना। चलो कोई नहीं, कोई नहीं, रहने दो। होल्ड करो, होल्ड करो। कुछ आया, रिस्पॉन्स आया? नहीं सर। एक सेकेंड। ये देखो, विजिटर्स ऑन योर साइट, कितने लोग तुम्हारी वेबसाइट पे है ये भी बता देता है। ये बॉट एक्टिवेट तो है यार। एक बार ना वो करो, क्या नाम है, वेबसाइट को कट करके दोबारा आओ। क्या नाम है शेखर, वेबसाइट को कट यस। करके दोबारा आओ एक बार। अबे भाई किसी के नेटवर्क नहीं आ रहे क्या आज? आ गया सर दोबारा, स्क्रीन शो हो रहा है आपको? हाँ हो रहा है। वो थोड़ा सा उसको स्क्रॉल करो, फिर दिखने लग जाता है चैटबॉट। हाँ अब लिखो एक बार। कितने जने भेज रहे हो भाई? टिन 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 बज रहा है। नहीं आया रिस्पॉन्स? नहीं सर। सर आ रहा है। हो सकता है मेरा नहीं आ रहा सर। सर जी बस वही है, वही मैसेज आया हाउ मैं हेल्प यू करके। वो तो मैंने ही बोला है, मैंने नहीं सर दूसरी बार आया, मैं दूसरी बार हाई लिख के भेजा, फिर से वही आया। एक सर सेकंड और रुको। ट्राई कर लेता हूँ सर। एक बार अब करके सर आ देखना। गया। सॉरी फॉर कीप यू वेटिंग, वी विल गेट बैक टू यू एज सून एज पॉसिबल। सर आ रहा है मैसेज। दिखाना। अब स्क्रीन शेयर क्यों हटा देते हो तुम लोग? चल गया, इस बार चल गया। चल गया। अब सर ये आपका पहले वाला हो, और ये सर अभी दूसरी बार लिख के भेजा था। हाउ मे आई हेल्प यू, सॉरी।
जो चाह रहा था वो नहीं आया ना अभी। लीड बॉट एक्टिव तो हो गया यार ये। सॉल्व ये प्रॉब्लम, रुक जाओ। पुराने वाले बॉट वाली मैसेज है जैसे इसने भेजा अच्छा, था। हैंडल द कन्वर्सेशन। एक सेकंड रुको यार, ये मैंने बंद नहीं किया था, शायद अब हो जाएगा। इंक्रीज सेल, वेलकम विजिटर्स, काफ़ी सारे ऑन हो गए ना। जनरेट लीड। हाँ, अब कोई आना, पूरा काटो इसको और नया टैब में ओपन करो। वो सारे 2-3 अलग अलग वो ऑन हो रखे थे ना, मे भी हो सकता है उसकी वजह से नहीं आ रहा था। अब करो एक बार। Then नहीं। इतने लोगों के मैसेज आ गए। देखना, कुछ नहीं आया क्या अभी तक रिस्पॉन्स? सर लेट में आता है वो। है? लेट में आता है सर। नहीं तो अभी तक तो आया नहीं सर। नेट भी ठीक चल रहा है सर। एक सेकंड रुको। तो बॉट बंद तो नहीं हो गया सर? अभी तक तो आ जाता। एक सेकंड रुको। इसमें तो सही चल रहा है मगर इसमें आ क्यों नहीं रहा? एक्टिवेट भी है। एक काम करो, मेरे ना वर्ड प्रेस में ग्लिच है कुछ। उस दिन भी मैं वो कर रहा था ना, लेफ़्ट टू राइट, क्या कहते हैं, व्हाट्सएप बॉट। उस दिन लग नहीं रहा था, देखो अभी ऑटोमेटिकली लेफ़्ट में चले गया। कोई दूसरा बंदा ना आपने उसमें वो करो, चैट बॉट लगाओ। एक काम करो, अंकिता तुम शेयर करो स्क्रीन, मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे कैसे क्या क्या करना है। सारे देखेंगे इधर, क्योंकि मेरे उसमें ना वर्ड प्रेस में वो मुझे लग रहा है कि थीम जो मैंने ले रखी है ना, उसमें कुछ ग्लिच है। अंकिता स्क्रीन शेयर करो आप। हो ही नहीं रहा, लगता है नेटवर्क। अरे यार ऐसा मत बोलो, आज किसी के भी नेटवर्क नहीं आ रही क्या तुम्हारे? सभी के नेटवर्क गायब है। मैं ट्राई करूँ? तुम करो। नहीं, बस लाइट की दिक्कत है और कुछ नहीं, नेट तो आ रहा है। सर मैं आपको बताना पड़ेगा क्योंकि मैं मेरी लाइट गई थी ना उस टाइम पे। स्क्रीन शेयर करो।
अंकिता होगी यहाँ पे सर। देखो अब न्यू उसमें आओ टीडीओ चैट पे आओ सीधे कहाँ पे नहीं वो बता। प्लग इन पे अच्छा अपने डैशबोर्ड पे आओ पहले। हाँ डैशबोर्ड पे। टीडीओ चैट इंस्टॉल करो। अंकिता तुम भी टीडीओ चैट के नाम से वो प्लगइन इंस्टॉल करो और एक्टिवेट करो। करा नहीं था क्या तुमने पहले? मैं से बताता रहा लाइट गई थी। यहाँ पे सर्च करो टीडीओ TIDIO बस इतना कर दो। ये रहा सबसे पहला इसको इंस्टॉल पहले करो। इंस्टॉल करो और एक्टिवेट करो। हो गया सर। हो गया। अब लेफ्ट हैंड साइड पे सबसे नीचे आओ, वहाँ पे टीडीओ चैट का ऑप्शन होगा। लेफ्ट हैंड साइड में सबसे हाँ ये रहा नीचे, ये रहा इसके ये ऊपर रहा। है, इस पर क्लिक करो। ठीक है, यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करो, ईमेल आईडी और पासवर्ड डालो जिस भी ईमेल आईडी से तुम्हें करना है। नेम यहाँ पे अपना कंपनी का नाम लिखो जो भी। ठीक है, थीम जो भी है सेलेक्ट करके कंटिन्यू हो करो। गया। ठीक है, यहाँ पे सेलेक्ट कर लो अपने अकॉर्डिंगली, दोनों ही चारों ही ऑप्शन को सेलेक्ट कर लो। सर नंबर ऑफ ये एजेंट्स में सर ये ऐसे सर। दो डाल दें। हाँ एक दो दो डाल दो, कुछ कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। 2 डाल दो। हाँ मतलब तुम्हारे पास कितने एजेंट हैं अपना यहाँ पे देख लो, अगर है तो कितनी तुम रिसीव कर लेते, 6 से 25 डाल दो, क्या फ़र्क पड़ रहा है। कंटिन्यू करो। यही डाल देते हैं, जस्ट गेटिंग स्टार्टेड। अरे नहीं इतना भी मत डालो, 6 से 25 डाल दो। कंटिन्यू करो। जस्ट ग्रेटफुल वार्म, हाँ ये वाला ले लो। ठीक है। इंस्टॉल। सर फिर टीडीओ पैनल ओपन करना है। हाँ सर हो गया। हाँ नीचे आओ, नीचे इंटीग्रेटेड। यहाँ पर। तुम्हारे वू कॉमर्स है क्या इसमें? अप्रूव कर दो। स्क्रॉल डाउन, ओपन टीडीओ पैनल पे आओ। ठीक है, स्टार्ट कन्वर्सेशन। सिमुलेट कन्वर्सेशन। नहीं तुम यहाँ पे सीधे वो करो, लेफ्ट हैंड साइड पे देखो ऑप्शंस आ रहे होंगे सब, इसके लेफ्ट में भी, इसके भी लेफ्ट में 3rd नंबर का जो ऑप्शन था, हाँ ये वाला। हाँ विजिटर्स। नहीं इसके ऊपर वाला, ये चैट बॉक्स। हाँ चैट बॉट पे आओ। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे तुम्हें दिख रहे होंगे वो। ठीक है, तो यहाँ पे तुम कहाँ हैं, इंक्रीज सेल्स पे आओ। देखो नीचे लीड वगैरह का भी होगा। कहाँ पे? यहाँ पर। हाँ मुझे तो धुंधला नहीं, धुंधला सर। दिख रहा है। जनरेट लीड्स वाला सर। जनरेट लीड्स, हाँ ये रहा। हाँ जनरेट लीड्स पे आओ। ठीक है, यहाँ पे इसको करो एक्सप्लोर। हाँ क्रिएट फ्रॉम स्क्रैच। एक्सप्लोर। ठीक है, यहाँ पे नीचे आओ, लीड मैग्नेट, ये वाला यूज टेम्पलेट यूज़ कर लो। हाँ मतलब लीड मैग्नेट इससे क्या करेगा ना, वो तुमसे ना जब तक तुम ये चैट बॉट से तुम्हें इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, बंदे का फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, वो सारी चीज़ें। ये हाँ यूज़ यूज टेम्पलेट करो। अब मुझे अपनी वेबसाइट का बताओ। इसको यहाँ पे
इसको एक्शन वो कर दो ना, इसको शेयर छोड़ो, कर। अच्छा, ये राइट हैंड साइड पे एक्टिवेट कर दो इसको, राइट हैंड साइड पे पूरा ऊपर एक्टिवेट। हाँ, अब बताओ अपनी वेबसाइट, उसका नाम टिप toptonelectronics.in। टॉप, हाँ ठीक है, सर एक्टिवेट का बटन कहाँ पे था? ऊपर ही है भेज राइट देता हैंड हूँ साइड chat। पे। अब देखो, हाँ तुम्हारा हो गया ना, देखो आ गया सर यहाँ पर। देखो अभी मैं डिटेल डालूंगा। स्क्रीन स्क्रीन हटाओ, शेयर स्क्रीन शेयर हटाओ। हटा दूँ? हाँ, सारे मेरी स्क्रीन पे देखेंगे अब। जैसे हमने लीड मैग्नेट का टेम्पलेट यूज़ किया था ना ईशान की वेबसाइट पे, तो देखो मैं ईशान की वेबसाइट पे हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे जैसे ही आया मेरे से मेरी ईमेल आईडी पूछ रहा है, ठीक है। मैंने यहाँ पे यार ठीक है, ये डाला, सेंड करा, ठीक है। जी सर, और एक स्टाफ आया विल है। कंटिन्यू टू यू विद द नेक्स्ट कपल ऑफ मिनट, इन द मिनट टेल अस हाउ कैन आई हेल्प यू। ठीक है, मैं यहाँ पे कुछ करता हूँ। हाँ सर, कहाँ है? आ गया। जल्दी मैसेज आ गया। आई हैव अ प्रॉब्लम रिगार्डिंग प्रोडक्ट। सर यहाँ पे जॉइन कन्वर्सेशन का भी आ रहा है। हम्म, देखो बॉट बात कर रहा है, तुमने मैंने अब लिखा है? हाय भेजा है। हाँ नहीं, बत, हाय मैंने भेजा है। तुम मत भेजो ना अभी, मुझे देखने तो दो। एक्टिवेट किया था तुमने वो? क्या सर? एक बार अपनी स्क्रीन शेयर करना। एक सेकंड सर। फिर उसमें सबसे पहले ऊपर, हाँ इसमें आओ, इसी में ही। अच्छा अच्छा, होम वाले पे, जिसमें घर बना हुआ है, इसके ये। नीचे, हाँ इस पे अच्छा क्लिक अच्छा, करो, इसके नीचे वाला क्लिक करना, ये सेकंड नंबर वाला। फर्स्ट नहीं नहीं कन्वर्सेशन नहीं, लेफ्ट में ही, होम के नीचे वाला जो, हाँ चैट चैट बॉक्स। हाँ, इसमें देखना इंक्रीज सेल्स वाला पे क्लिक करना, ए रहा। और नीचे वाले पे करना जनरेट लीड। जनरेट लीड पे करो, कर दिया सर। इंक्रीज लीड पे क्लिक करो एक बार। इंक्रीज सेल्स। हाँ, इस पे जो साइड राइट हैंड साइड पे देखो एक्टिव लिखा है, इस पे 3 डॉट लिखा हाँ है, इस जी। पे इसको डिलीट करो एक बार। ये वही है ना, बहुत सारे बॉट बन जा रहे हैं, मेरे को लग रहा है उसकी वजह से नहीं हो रहा है। ठीक हो है, गया अब सर। सिर्फ जनरेट लीड वाला है ना। अब स्क्रीन शेयर हटाओ एक बार। वो 2-3 वो एक साथ लग जा रहे हैं ना, इसलिए मुझे लग रहा है जितना हो सकता है उसी की वजह से दिक्कत आ रही है। क्या नाम था तुम्हारा? टॉप? टॉप टोन से भेज दिया मैंने यहाँ पर। कोई नहीं, अरे वो तो टी दबाती आ जा रहा है। ठीक है, हाँ जी सर। ये आ गया। अब भेजता हूँ एक बार हाय, लेट्स सी क्या भेजता है। आया तुम्हारे पास कोई मैसेज? सर हाय का आ रखा है यहाँ पर। राइट योर मैसेज स्लैश टू पिक अ कैंसिल कैन एंड रिस्पॉन्स। तुम लिख रहे हो? कौन लिख रहा है? नहीं, मैं ही लिख रहा हूँ सर। हाउ रुको। कैन आई हेल्प विद यू? हाँ सर, तो मैंने लिखा था वहाँ पे। बोल रहे कि आप कमांड वाला ऑप्शन दबाओ, तो वहाँ पे काफ़ी सारे आ रहे हैं। कि तुम कर रहे हो कि यहाँ पे अभी कोई लिख तो रहा है? तुम तो नहीं लिख रहे हो। मैं ही लिख रहा हूँ, तो बताता रहा हूँ अरे तुम कुछ मत कि लिखो वो ना।
नहीं, अपने आप नहीं कर रहा, वो मेरे को ही लिखना पड़ेगा, वहाँ पे लिखा है रुको तो सही। अब क्या लिखा हुआ आ रहा है आई हैव अ प्रॉब्लम। उसके नीचे? मैं यह तो आ रहा है राइट योर मैसेज और टाइप स्लैश टू पिक अ कैंडिडेट रिस्पॉन्स। चलो कोई नहीं सर इसके। ऐसा तो नहीं है कि मैसेज सीन कर लिया इसलिए चैटबॉट रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा? या सर मेरे ख्याल से मैं जॉइन कन्वर्सेशन से आउट कैसे निकलूँ यहाँ से? क्या तो सदस्य हो, मैं ज्वाइन कर लिया हो गलती से, मुझे हटना है, ऐसे तो कैसे होगा? चलो कोई नहीं, रुक जाओ, मेरे को इसके ऊपर थोड़ा रिसर्च करने दो आज, मैं तुम्हें कल इसके बारे में बताता हूँ। कोई नहीं, इंस्टॉल करके तो रख लो, ठीक है। ऑटोमेटिक इसका टेम्पलेट का कहाँ दिक्कत आ रही है मैं देख लूँगा आज, कल तुम्हें बता दूंगा, तो पूरा टाइम नहीं इसी में निकल जाएगा, ठीक है। अंकिता तुमने लगाया अपने उसमें? ये सर इंस्टॉल कर लिया है। कहाँ है दिखाओ एक बार, स्क्रीन शेयर करो फटाफट। यहाँ पे कंटिन्यू करो। ठीक है, ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लो। नीचे भी कोई सा भी एक कर लो, ठीक है। राइट हैंड साइड पे नंबर ऑफ एजेंट 2 डाल दो, फटाफट फटाफट। 2 डाल दो। इंडस्ट्री अपनी वही है, ऑनलाइन स्टोर कर दो। हाँ, नंबर 1 से 5 कर दो, कंटिन्यू कर दो। इसमें नीचे वाला ऑप्शन सेलेक्ट करो, जस्ट ग्रीट देम वार्मली। हाँ, इंस्टॉल विजेट्स कर दो। नीचे स्क्रॉल डाउन करो और नीचे, बस ठीक है, ये लग गया तुम्हारा चैटबॉट। इसको अभी छोड़ दो, ठीक है, इसको हम कल देख लेंगे एक बार, ठीक है। मैं थोड़ा सा देख के फिर कल, कोई नहीं, बस 5 मिनट का ही काम होगा, कल इसको करके फिर एसईओ स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। स्क्रीन शेयर हटा दो अब। शेखर तुम्हें अब लीव करना है तो तुम कर सकते हो, मैं इनको अब बचा कुचा जो है वो बताऊंगा, ठीक है सर। ठीक है। बाकी फिर कल से हम एसईओ स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है चलो ओके, चलो भाई। अब यहाँ पे देखो, नेक्स्ट जो हम यहाँ पे करेंगे, जो चीज़ हम यहाँ पे सीखेंगे, अब जैसे यहाँ पे देखो, तुम लोगों ने अपना वो बनाया, ठीक है। तुम लोगों ने अपना जो है बॉडी पार्ट पूरा का पूरा एलिमेंटस से यहाँ पे सेट किया, ठीक है। अब जो हमारा हेडर सेक्शन होता है और हमारा फुटर सेक्शन होता है, ये जो हमारा फुट सेक्शन है, ठीक है, ये भी हम एलिमेंटर से बना सकते हैं, ठीक है। अभी देखो, क्योंकि यहाँ पे तो ट्रांसपेरेंट है, तो यहाँ पे तो तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है सच, ठीक है। बट अगर तुम्हें ट्रांसपेरेंट हेडर नहीं बनाना है, तुम्हें अपनी तरीके से उसको कस्टमाइज़ करना है, तो तुम अपनी तरीके से भी इसको कस्टमाइज़ कर सकते हो। कैसे कर सकते हो? तुम्हें क्या करना है, इसके पहले आना है डैशबोर्ड के अंदर, ठीक है। अब देखो, जैसे हम एलिमेंटर के थ्रू बॉडी पार्ट बनाते थे ना, हम एलिमेंटर से हेडर और फुटर भी बना सकते हैं। बस उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, एक प्लगइन इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पे जैसे इंस्टॉल प्लगइन के अंदर आओगे, यहाँ पे आने के बाद ऐड न्यू पे तुम क्लिक करोगे, ठीक है। तो यहाँ पे तुम्हें मिलेगा, तुम सिर्फ एलिमेंटर टाइप करना, एलिमेंटर टाइप करोगे तो तुम्हें यहाँ पे देखो एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर दिख जाएगा, ठीक है। तुम्हें क्या करना है, इसको इंस्टॉल करना और एक्टिवेट करना है, ठीक है। ये मैं तुम्हें क्या बता रहा हूँ, अगर तुम्हें हेडर और फुटर भी एलिमेंटर के थ्रू बनाना है तो तुम यहाँ से बना सकते हो, ठीक है। ये करने के बाद अब तुम्हें क्या करना है, अपीरियंस के अंदर आओगे तो तुम्हें अपीरियंस के अंदर दिखाई देगा एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर, ठीक है।
जैसे ही तुम जो प्लगइन इंस्टॉल करोगे तो अपीरियंस के अंदर तुम आओगे तो तुम्हें यहाँ पे एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर दिख जाएगा। ठीक है, अब तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, हेडर और फुटर दोनों बनाने। तो बनाने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ऐड न्यू का ऑप्शन है, इस पर क्लिक करोगे, इसको स्किप करो। ठीक है, तुम यहाँ पे करोगे ऐड न्यू पे क्लिक। अब ऐड न्यू पे क्लिक करते सबसे पहले तुम्हें यहाँ टाइटल बनाना है। तुम हेडर बना रहे हो कि फुटर बना रहे हो? सपोज मैं यहाँ पे हेडर बना रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, हेडर लिखूंगा। ठीक है, हेडर लिखने के बाद अब यहाँ पे टाइप ऑफ टेम्पलेट हमसे सेलेक्ट करने के लिए बोला है, कौन सा टेम्पलेट तुम्हें लेना है। तो हम हेडर बना रहे हो तो हेडर का टेम्पलेट हमको यहाँ पे लेना पड़ेगा। ठीक है, मैंने यहाँ पे हेडर का ले लिया। अब ये पूछ रहा है डिस्प्ले ऑन, मतलब जो भी तुम हेडर बनाओगे तो कहाँ पे डिस्प्ले होना चाहिए। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, एंटायर वेबसाइट, क्योंकि जो हेडर होता है वो पूरी वेबसाइट पे दिखता है। ऐसा तो नहीं है ना कि भाई होम पेज पे दिखता है और बाकी के पेजों पे नहीं दिखता। तो तुम यहाँ पे क्या करोगे, उसको एंटायर वेबसाइट, जो भी तुम हेडर बनाओगे पूरी वेबसाइट पे दिखाई देगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे यूजर रोल है, यूजर रोल के अंदर तुम आओगे तो यहाँ पे उसको ऑल सेलेक्ट कर लोगे। ठीक है, बस ये दो चीज़ तुम्हें यहाँ पे करनी है। ये करने के बाद तुम्हें यहाँ पे क्या करना है, पब्लिश करना है। ठीक है, अब देखो जैसे ही तुमने पब्लिश किया, मैं अपीरियंस के अंदर वापस एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर के अंदर आता हूं, तो तुमको यहाँ पे देखो हेडर दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है ना। ठीक है, अब मैं अपनी वेबसाइट पे आऊं, अभी मेरी वेबसाइट पे हेडर दिखाई दे रहा है तुम लोगों को? जी सर। अब ये नहीं दिखाई देगा जैसे ही मैं रिफ्रेश मारूंगा। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? क्योंकि मैंने प्राइमरी अब ना, अभी तक मैं वर्डप्रेस का हेडर बिल्डर जो है वो यूज़ कर रहा था, क्योंकि अब मैंने एलिमेंटर चला दिया वहाँ पे, तो हेडर अपने आप गायब हो चुका है। ठीक है, अब तुम उसको अपने तरीके से डिज़ाइन कर लो। इस हेडर को कैसे डिज़ाइन करोगे, कुछ नहीं है, सिंपल है। एडिट आएगा, एडिट विद एलिमेंट, अगर तुम्हें एलिमेंटर आता है तो तुम यहाँ पे बहुत अच्छी तरीके से इसको कर लोगे। ठीक है, यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर तुम करोगे। जैसे ही तुम एडिट विद एलिमेंटर करोगे, ठीक है, जैसे तुम यहाँ पे एडिट विद एलिमेंटर करोगे तो अब यहाँ पे देखो तुम्हें प्लस का साइन है। अब तुम्हें जो अपना हेडर है वो कितने पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले मेरा कितने पार्ट में डिवाइडेड था, एक मेरा क्या बना हुआ था, उसमें लोगो था, बीच में मेन्यू था और सबसे राइट में क्या था, वहाँ पे बटन था, यही था ना। तो उसके हिसाब से मुझे कितने ब्लॉक्स वाला लेना चाहिए, मैं कितने ब्लॉक्स वाला लूँ? अगर मुझे लोगो भी लगाना है और मेरे को अपना मेन्यू लगाना है और वहाँ पे अपना बटन भी लगाना है, तो कितने कितने ब्लॉक्स वाला लूँ? 3। मैंने 3 वाला ब्लॉक वाला ले लिया। ठीक है, ये आ गया। अब मुझे क्या करना है, सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे मुझे क्या लगाना है, लोगो लगाना है। तो मैं क्या करूँगा, 9 डॉट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैं सर्च करूँगा लोगो। ठीक है, तो लोगो टाइप करते हैं, यहाँ पे देखो साइट लोगो का ऑप्शन मिल जाएगा। तो साइट लोगो उठा के मेरे को यहाँ पे क्या करना है, उठा के डाल दूंगा। ठीक है, अब जैसे मैंने उठा के डाला तो देखो जो साइट लोगो पे लोगो डला हुआ था वो यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ गया। आ गया कि नहीं आ गया? तुम्हें अभी बहुत कम दिखाई दे रहा होगा, बट कोई नहीं, उसको मैं ठीक कर दूंगा अभी। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा इसको इधर कर दिया। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे बीच में मुझे क्या डालना है, मेन्यू डालना है। तो फिर मैं 9 डॉट पे क्लिक करूंगा और मैं यहाँ पे टाइप करूंगा मेन्यू। ठीक है, मेन्यू करते ही यहाँ पे तुमको दिख जाएगा ये वाला नेविगेशनल मेन्यू, ये वाला फ्री का है। इसको नेविगेशनल मेन्यू को उठा के तुम क्या करोगे, यहाँ पे ड्रॉप करोगे। अब यहाँ ड्रॉप करने के बाद यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे आओगे तो यहाँ पे देखो ये मेन्यू फुटर सेलेक्ट हो रखा है। तुम्हें क्या करना है, इसको हेडर सेलेक्ट करना है। जैसे ही मैंने हेडर सेलेक्ट करा, आ गए सारे पेज, आए कि नहीं आए? आ गए ना। अब राइट हैंड साइड पे तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें सपोज करो कोई बटन चाहिए, तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बटन का ऑप्शन है, इस बटन के ऑप्शन को उठा के यहाँ पे ड्रॉप कर दूंगा। ठीक है, अब ये बटन है, इसको तुम जो भी नाम देना चाहते हो इसको तुम अपने हिसाब से एडजस्ट कर लोगे। कॉल नाउ। ठीक है, मैंने इसको पे क्या लिख दिया, कॉल नाउ। ठीक है, इसको करने के बाद मैंने जैसे यहाँ पे इसको अपडेट करा और अपनी वेबसाइट पे आया, तो मैंने यहाँ पे रिफ्रेश करा, तो ये देखोगे ये नीचे मेरा क्या आ गया, ये आ गया मेरा हेडर सेक्शन। ठीक है, और ये रहा मेरा लोगो, क्योंकि बहुत अच्छी तरीके से दिख नहीं रहा। अब अगर तुम्हें एलिमेंटर अच्छी तरीके से आता है तो तुम इसको एडजस्ट कर सकते हो। जैसे ये है, इसको मैंने अलाइन कर दिया, सपोज करो राइट हैंड साइड पे, तो एकदम राइट हैंड साइड पे चले गया। ठीक है, अब सपोज करो इसके बैकग्राउंड में देखो ये नहीं दिखाई दे रहा, तो अब मैंने क्या बोला, पूरे कॉलम पूरे ब्लॉक को अगर तुम्हें एडिट करना है तो तुम्हें कहाँ करना पड़ेगा, यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। यहाँ पे आया, मैं स्टाइल के अंदर आया, स्टाइल के अंदर आके बैकग्राउंड में मैंने क्या करा, यहाँ पे ग्रेडियंट में यहाँ पे कोई कलर दे देता हूँ इसको, जैसे ये वाला कलर मैं दे देता हूँ, कुछ इस तरीके का मैंने कलर दिया और मैंने यहाँ पे इसको अपडेट कर दिया। अब देखो मैं अपडेट करके अपनी वेबसाइट पे आया। ठीक है,
तो अब ये दिख रहा है, बट ये मेन्यू नहीं दिख रहा अब, ठीक है। अब ये मेन्यू ढंग से नहीं दिख रहा। अब मुझे क्या करना है, इसका कलर वलर चेंज करना है, इसको ठीक करना है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सीधे इस पे क्लिक करूँगा, मेन्यू वाले पे। मेन्यू वाले पे क्लिक करते ही मैं यहाँ पे स्टाइल के अंदर आऊँगा। तो स्टाइल के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो, अगर तुम देखोगे टेक्स्ट कलर, ठीक है। अब तुम यहाँ पे क्या है, टेक्स्ट कलर है। यहाँ पे अपने अकॉर्डिंगली जो भी तुम टेक्स्ट कलर देना चाहते हो उसको तुम दे सकते हो, ठीक है। सपोज करो मैं इसको यहाँ पे थोड़ा सा कुछ इस तरीके से वाइटिश कलर दे रहा हूँ, ठीक है। ये वाइट कलर दे दिया। उसके बाद यहाँ पे होवर का मतलब क्या है, जब कोई इस पे ऐसे होवर करेगा तो तुम कोई दूसरा कलर देना चाहते हो, तो होवर पे तुम कौन सा कलर देना चाहते हो तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेलेक्ट कर लोगे। जैसे सपोज करो, देखो मैंने ये कलर दे दिया, दिख रहा है ना होवर पे। और उसके बाद नेक्स्ट है एक्टिव, मतलब जो भी टैब इसमें से जो भी टैब एक्टिव रहेगा उस पर कौन सा कलर आएगा, तो उसको भी तुम यहाँ पे क्या कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद मैं यहाँ पे इसको अपडेट करता हूँ। अपडेट करके मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो देखो यहाँ पे इसका कलर जो है वो चेंज हो गया, ठीक है। और अगर अब तुम्हें इसको अलाइन करना है कहीं पे बीच में या फिर लेफ्ट में राइट में, तो तुम यहाँ पे इसको कर सकते हो। जैसे मैं लेआउट के अंदर आऊँगा, तो लेआउट के अंदर आऊँगा, अलाइनमेंट अगर तुम इसको थोड़ा सा राइट में करना चाहते हो तो तुम इसको, ये अलाइनमेंट यहाँ पे है, मैं इसको सेंटर पे कर देता हूँ। तो अभी ये क्या आ गया, सेंटर के अंदर आ गया, ठीक है। तुम इसको चाहते हो कि राइट में चले जाए तो ये राइट पे चले गया। मैं फिलहाल के लिए इसको सेंटर कर देता हूँ। उसके बाद तुम इसको अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से एडजस्ट कर लो कि तुम्हें इसको कितना इधर लेके जाना है, ठीक है। जैसे कॉल नाउ है ये, इसको भी तुम्हें चेंज करना है, तो इसके बटन के अंदर आओगे, स्टाइल के अंदर, वही मैं एलिमेंटर यूज़ कर रहा हूँ, कुछ ऐसा कुछ रॉकेट साइंस यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। टेक्स्ट कलर है, टेक्स्ट कलर तुम्हें अगर वाइट कलर का करना है तो तुम यहाँ से क्या करोगे, इसको थोड़ा सा वाइट कर लो इस तरीके से, दिख रहा है। और इसको यहाँ से अपडेट कर दो और वेबसाइट पे आओ और यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश कर दो, ठीक है। तुम्हें तुम्हारा लोगो चेंज करना है, तो लोगो चेंज करने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुमने लोगो भी यहाँ पे क्या उठाया है, साइट लोगो उठाया है, तो जो तुम्हारे साइट का लोगो है वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे पिक कर लेगा। तो अगर मैं यहाँ पे इसके कस्टमाइज पे आके अपना लोगो चेंज कर लूंगा तो वहां पे भी ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। देखो जैसे मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे आने के बाद तो कहाँ से लोगो चेंज होता था, साइट आइडेंटिटी से होता था। तो मैं आया यहाँ पे सीधे इसके साइट आइडेंटिटी के अंदर, और यहाँ पे आके मैंने इसको क्या करा, साइट लोगो ऑलरेडी लगा हुआ है, इसको मैंने यहाँ से क्या करा, रिमूव, और यहाँ से क्या करूँगा, मैं अपना ही लोगो लगा देता हूँ। सपोज करो मैं इसको लगाता हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने यहाँ पे अपना लोगो लगा दिया, ठीक है। ये लोगो लगाने के बाद मैंने यहाँ पे इसको पब्लिश कर दिया। अब एडजस्ट मैं वेबसाइट पे जाके कर लूँगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे आके इसको रिफ्रेश करूँगा तो देखना यहाँ पे ये लोगो चेंज हो चुका होगा, ये देखो ये आ गया ना। अब मैं इसको क्या करूँगा, अपने अकॉर्डिंगली थोड़ा सा इस तरीके से एडजस्ट कर लूँगा, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे लोगो एडजस्ट कर लिया, ठीक है। अब ये देखो ये दिखाई दे रहा है ना, तो मैं थोड़ा ऊपर ऊपर को दिखाई दे रहा है, तो इसको हम थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। इसको यहाँ पे पेंसिल पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, और यहाँ पे इसको लॉक करके ये मार्जिन है ऊपर से इसको नीचे को धकेल देंगे, थोड़ा सा, थोड़ा बीचों बीच लेके आ जाएंगे, ताकि इस तरीके से ये बीचों बीच दिखाई दे, ठीक है। फिर इसको भी थोड़ा सा नीचे लेके आएंगे, पेंसिल पे क्लिक करेंगे, एडवांस पे क्लिक करेंगे, यहाँ से इस पर लॉक लगाएंगे और इसको यहाँ से नीचे ले आएंगे, और अब इसको अपडेट कर देंगे। अब देखो वेबसाइट पे आएंगे और रिफ्रेश करेंगे तो अब ये थोड़ा सा ठीक हो गया, एडजस्ट हो गया, देख रहे हो, देख रहे हो। तो इस तरीके से तुम चाहो तो अपना खुद का जो है हेडर सेक्शन, तुम अगर तुम्हें ऐसी ट्रांसपेरेंट रखना है तो कुछ छेड़छाड़ मत करो, और अगर तुम्हें इसको अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना है तो तुम एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर की मदद से खुद से भी अपना तुम हेडर अच्छी तरीके से बना सकते हो। अब जैसे ये है, ठीक है, मुझे लग रहा है ये जो वर्ड्स है बहुत छोटे छोटे हैं, क्या करूँगा, इस पर पेंसिल पे क्लिक करूँगा, स्टाइल के अंदर आऊँगा, यहाँ पे मैं देखूँगा टाइपोग्राफी का ऑप्शन किधर दिखाई दे रहा है, ये रहा टाइपोग्राफी, इस पर क्लिक करूँगा। यहाँ पे साइज़ है, अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पे क्या कर सकते हो, इसके साइज़ को अपने अकॉर्डिंगली बड़ा छोटा भी कर सकता हूँ, दिख रहा है ना।
ठीक है, वेटेज देना है इसको, थोड़ा बोल्ड बनाना है तुम्हें, थिन थिन बनाना है, थिन भी बन जाएगा। यार इस तरीके से अगर तुम्हें फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करना है तो तुम इसके फ़ॉन्ट वगैरह भी चेंज कर सकते हो। और यहाँ पे मैं इसको अपडेट करूँगा वेबसाइट, मतलब कुछ नहीं है, काम सारा वही है, एलिमेंटर वाला ही है, कुछ ऐसे हटके नहीं है। देखो जो भी पेज खोलूँगा उस पेज पे ये कलर दिखाई देगा, देख रहे हो? तो कुछ नहीं है, मैंने क्या करा है, बस एक एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर बनाया, वहाँ पे एक हेडर बनाया और उसके बाद अपने अकॉर्डिंगली उसको कस्टमाइज़ कर लिया, सिंपल। यहाँ पे भी मैं कोई रॉकेट साइंस नहीं कर रहा हूँ, मैं इन दी एंड चला क्या रहा हूँ, एलिमेंटर ही चला रहा हूँ। अगर तुम्हें एलिमेंटर अच्छे तरीके से आता होगा तो तुम यहाँ पे अपने लिए आराम से बना लोगे। अब जैसे तुम लोगों ने कई देखा होगा, कई जगह पे डबल हेडर बने हुए होते हैं, मतलब ऊपर भी एक और हेडर बना होता है, तो डबल हेडर कैसे बनाओगे, इसके ऊपर एक और हेडर बना दो जैसे सिंगल। ठीक है, सपोज करो मैंने यहाँ पे ले लिया 2 वाला। ठीक है, अब तुमने कई बार देखा होगा तुम्हारे फ़ोन नंबर दिखाई देते हैं हेडर पे, दिखाई देते हैं कि नहीं दिखाई देते? तो तुम क्या करोगे, अगर तुम्हें यहाँ पे कई बार लोग एड्रेस लिखते दिखाई हैं, देते हैं सर। कई बार लोग फ़ोन नंबर लिख देते हैं, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, लिस्ट। ठीक है, ये आइकन लिस्ट है, इसको उठा के मैं क्या करूँगा, यहाँ पे डालूंगा। ठीक है, अभी ये लेआउट जो है इसका ना डिफॉल्ट है, मैं इसको लाइन इन लाइन कर दूंगा, तो अब इस तरीके से इन लाइन हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, यहाँ पे ना वो करना है, मतलब चीज़ें लिखनी है। तो सपोज करो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कॉन्टेक्ट अस। ठीक है, कॉन्टेक्ट अस यहाँ पे लिख दिया। कॉन्टेक्ट अस लिखने के बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, और यहाँ पे मैंने फ़ोन नंबर लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आके इसका आइकन चेंज कर दिया, जैसे लाइब्रेरी पे गया और यहाँ पे मैंने टाइप करा फ़ोन, तो ये मेरा फ़ोन है, मैंने इधर ये डाल दिया। अब जैसे इसमें मेरे को चेंज करना है, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, लिस्ट पे जाके मैंने क्या करा, इसको चेंज करके यहाँ पे लिख दिया एड्रेस, या फिर मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, लोकेशन। ठीक है, सपोज करो लोकेशन मेरी जो भी है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दी अपनी लोकेशन। वसंत कुंज दिल्ली, और यहाँ पे ना इस पे क्लिक करके मैं यहाँ पे लोकेशन का ले लेता हूँ। ठीक है, ये आ गया लोकेशन का। ठीक है, इस तरीके से। अब ये थर्ड वाला मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने क्या करा, इसको लिस्ट को यहाँ से कट कर दिया, तो वो हट गया। तो अब देखो ऊपर तुम्हें क्या किया, इस तरीके से फ़ोन नंबर और यहाँ पे लोकेशन। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से क्या करा, अपडेट करा, जैसी वेबसाइट पे आए और रिफ्रेश करा, देखो आ गया ना यहाँ पे ऊपर लिखा हुआ। कई जगह पे तुमने देखा होगा ऐसे डबल हेडर भी बने हुए होते हैं। तो ये डबल हेडर कैसे बनते हैं, एलिमेंटर हेडर एंड फुटर बिल्डर से बनते हैं, क्योंकि जो वर्डप्रेस का हेडर होता है ना, वो तुम इतना ज़्यादा कस्टमाइज नहीं कर सकते। दिख रहा है ना इधर? ठीक है, समझ में आया कि हेडर एंड फुटर बिल्डर किस तरीके से लगता है, किस तरीके से तुम अपने अकॉर्डिंगली फुटर हेडर सेक्शन बिल्ड कर सकते हो। अब तुम में से बनाना है किसी को हेडर, या फिर ऐसे ट्रांसपेरेंट ही चाहिए तुम्हें? है जो तुम्हारे उसमें सर ऑलरेडी ट्रांसपेरेंट है वही रखना है, या फिर चेंज करना है? वैसे मेरे वाले में तो ट्रांसपेरेंट ऐसे अच्छा लग रहा था। मेरे हाँ, पे तो भी ट्रांसपेरेंट ही अच्छा लग रहा है। है ना, ये मैंने हम्म तुम्हें बता दिया। अगर तुम्हें इन फ्यूचर अगर कोई प्रोजेक्ट हम्म। आता है उसमें अगर तुम्हें करना हो, तो एटलीस्ट तुम्हें पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है सर। ओके सर। ठीक है अंकिता, समझ में आया ये? यस सर। पक्का? हम्म। ठीक है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, हेडर एंड फुटर बिल्डर। सेम इसी तरीके से तुम फुटर भी बना सकते हो। ठीक है, अब फुटर में तुम्हें क्या करना है, फुटर कैसे बनेगा देखो। इसमें वापस आते हैं, बैक में आते हैं।
अभी देखो मेरा फुटर कैसा है, ठीक है। ये मेरा फुटर है, ये किसने बनाया हुआ है, ये तुम्हारे उसका है, टेम्पलेट वाला है, ठीक है। सर प्रेजेंट नहीं हो रही। अभी करने तो दो मेरे को। ठीक है, अब मैं वापस अपीरियंस में आता हूँ। अपीरियंस के अंदर एलिमेंटर हेड एंड फुटर बिल्डर के अंदर आया, ठीक है। अभी तो हेडर बना हुआ है। अब मैं क्या करूंगा, एक और अब यहाँ फुटर बनाऊंगा। तो फुटर बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, फिर से मुझे ऐड न्यू पे क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पे मेरे से पूछ रहा है ऐड टाइटल, तो मैं यहाँ पे क्या डालूंगा, फुटर, ठीक है। टेम्पलेट टाइप क्या रहेगा मेरा, फुटर रहेगा, ठीक है। डिस्प्ले करना है किस पे, पूरी वेबसाइट पे, एंटायर वेबसाइट पे। और यूजर रोल क्या करना है, सबको देना है, तो ऑल दे दूंगा। और यहाँ पे इसको क्या कर दूंगा, पब्लिश कर दूंगा। देखो जैसे इसको पब्लिश करा अपनी वेबसाइट पे, मैंने रिफ्रेश करा, अब तुम देखोगे मेरा फुटर भी उड़ चुका होगा। देखो उड़ गया ना फुटर भी मेरा पूरा। अब मैं क्या करूँगा, वापस आऊँगा अपने इस पे और इसको एडिट विद एलिमेंटर, यानी कि अब मैं फुटर को अपने किसके थ्रू बनाऊंगा, एलिमेंटर के थ्रू बनाऊंगा, ठीक है। अब जैसे फुटर है, फुटर पे यहाँ पे अब मैंने क्या करा, मैंने सपोज करो 3 ब्लॉक्स ले लिए, ठीक है। अब मुझे चाहिए कि मैं मिडल पे क्या करूँगा कि अपने पेजेस लगाऊंगा सारे के सारे, ठीक है। तो पेजेस लगाने के लिए तुम्हें क्या करना है, सिंपल है, तुम यहाँ पे चाहो तो ऐसे भी कर सकते हो, मेन्यू लो, ठीक है, नेविगेशनल मेन्यू यहाँ पे लगाओ, और यहाँ पे ये जो ऑलरेडी फुटर मेन्यू है, तो तुमको यहाँ पे फुटर मेन्यू सेलेक्ट करना है बस, ठीक है। अब ये फुटर मेन्यू तुम्हें इस तरीके से दिखाई देगा। अब तुम चाहते हो कि लाइन से बने, ऐसे लाइन से दिखाई दे, तो लाइन से दिखाई देने के लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा, तुम्हें ना इसको यहाँ से हटाना पड़ेगा, ठीक है। तुम्हें लाइन से बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तुम्हें सिंपल है, यहाँ पे 9 डॉट पे क्लिक करो, यहाँ पे लो लिस्ट, सिंपल लिस्ट लो, ये रहा, यहाँ पे लाओ लिस्ट, ठीक है। अब यहाँ पे लिख दो जो भी तुम्हारे पेजेस हैं। सपोज करो यहाँ पे तुम्हारा होम पेज है, तुम होम पेज फुटर पे दिखाना चाहते हो, यहाँ पे लिखो होम, ठीक है। उसके बाद तुम्हें इसको लिंक करना पड़ेगा, होम पेज पे जाना, उसका यूआरएल उठाना और यहाँ पे पेस्ट कर देना, तो ये क्या हो जाएगा, तुम्हारे होम पेज से कनेक्ट हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा क्या है, कॉन्टेक्ट अस का बनाना है, तो यहाँ पे लो कॉन्टेक्ट अस, ठीक है। उसके बाद कॉन्टेक्ट अस का जो भी लिंक होगा यहाँ पे लगा देना। और तुम्हें क्या कहते हैं, अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे तुम्हें अगर इसके आइकन वगैरह चेंज करने होंगे, तो यहाँ पे देखो आइकन का ऑप्शन भी है। आइकन लाइब्रेरी पे आओगे, जैसे होम है, तो तुम यहाँ पे इसको जैसे होम टाइप करोगे तो तुम्हें होम मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जैसे होम लग गया, ठीक है। होम वाले पे कॉन्टेक्ट अस है, तो यहाँ पे इसके लाइव आइकन लाइब्रेरी पे आओ, यहाँ पे लिखो फ़ोन, ठीक है। यहाँ पे इसको लगा लो, देख रहे हो। तो इस तरीके से तुम क्या करोगे, अपना फुटर सेक्शन भी बनाओगे। जैसे सपोज करो तुम्हें सोशल आइकन लगाने, तुम्हारे पास सोशल आइकन है, तो तुम यहाँ पे आओगे, यहाँ पे टाइप करोगे सोशल, ठीक है। जैसे ही तुम यहाँ पे टाइप करोगे सोशल आइकन, तो तुम यहाँ पे इसको लगा सकते हो, ठीक है। सोशल आइकन में तुम्हें यहाँ पे आइकन दिख जाएंगे, फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब। इसके अलावा तुम्हें और ऐड करना है, तो यहाँ पे प्लस पे साइन करो, प्लस पे क्लिक करो, आइकन लाइब्रेरी पे आओ, यहाँ पे इंस्टाग्राम सर्च करो, तो यहाँ इंस्टाग्राम दिखेगा, इसको सेलेक्ट करो, ये करो, इंस्टाग्राम भी आ गया, ठीक है। बस तुम्हें क्या करना है, फेसबुक है, फेसबुक का जो भी तुम्हारा लिंक है, फेसबुक ओपन करना, फेसबुक का जो तुम्हारा होम पेज होगा उसका यूआरएल को यहाँ पे इसके साथ क्या कर देना, कनेक्ट कर देना, तो ये बटन क्या हो जाएंगे, कनेक्ट हो जाएंगे तुम्हारे, ठीक है। जैसे सपोज करो ट्विटर का हटाना है, तो यहाँ पे क्रॉस का साइन है, इसको हटा दो, ट्विटर हट गया, ठीक है। तो इस तरीके से तुम सोशल आइकन्स को जो है अपने फुटर सेक्शन पे यहाँ पे लगा सकते हो। मैं इसको जैसी, उसके बाद तुम्हें इसको डिज़ाइन करना है, तो यहाँ 9 डॉट पे क्लिक करो, बैकग्राउंड में तुम्हें कुछ डालना है यहाँ पे, तो तुम डाल सकते हो। जैसे यहाँ पे ये है, मैंने यहाँ पे कलर ले लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। इसका कलर मैं चेंज कर देता हूँ। इसके स्टाइल के अंदर आऊँगा, स्टाइल के अंदर आने के बाद सबसे पहले आइकन के अंदर आऊँगा, तो आइकन का कलर यहाँ से मैं क्या कर लेता हूँ, वाइट कर देता हूँ। और टेक्स्ट कलर पे भी आता हूँ, और टेक्स्ट का जो कलर है वो यहाँ पे क्या कर देता हूँ, इसको भी वाइट कर देता हूँ। देखो अब सब दिखने लग गया, बस इसको यहाँ से अपडेट कर देता हूँ, वेबसाइट पे आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ।
ये देखो, ये मेरा फुटर बन गया है यहाँ पे, देख रहे हो। तो इस तरीके से हम हेडर और फुटर अपने तरीके से बना के अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन कर सकते हैं पूरा। क्लियर हुआ? जी सर। युगल, हो गया सर। ईशान, हाँ जी सर। समझ में आया? हेडर और हाँ जी। फुटर तुम अगर अपने अकॉर्डिंगली डिज़ाइन करना चाहो तो कैसे कर सकते हो? हाँ जी, हाँ जी। सर डाल के देखूंगा, अगर अच्छा लगा तो रख लूंगा, नहीं तो हटा दूंगा सर। हम्म अब देखो ना, वापस आया। ठीक है, अपीयरेंस के अंदर हेडर एंड फुटर बिल्डर। ठीक है, मैं क्या करता हूँ, इसको थ्रैश कर दिया, हेडर को थ्रैश कर दिया। वेबसाइट पे जाओ, वापस वैसी हो जाएगी। हो गई ना? लोगो क्योंकि मैंने यहाँ से चेंज करा था तो लोगो वही आएगा, बाकी वैसी हो गया ना वापस। हाँ जी सर। फुटर हो गया वापस वैसे ही, जी सर। हो गया ना जैसे तुमने हट डिलीट किया वो बाय डिफ़ॉल्ट उसने टेम्पलेट वाला दोबारा से हेडर फुटर उठा लिया। फुटर ही चेंज हम्म करूंगा तो हेडर तो ठीक ही लग रहा है। नहीं नहीं, ट्रांसपेरेंट सही लग रहा है। वो तो मैंने तुम्हें सिखाने के लिए बता दिया कि भाई नहीं, वो टेम्पलेट के अकॉर्डिंग फिर पुराना वाला जो था वैसे ट्रांसपेरेंट सही लग रहा है सर। हाँ सर। हाँ, कभी कोई डिमांड कर देता है ना कि हम्म, भाई मेरे को ऐसा चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंगली फिर तुम कर ऐसी सकते चीज़ों हैं। को चेंज कर सकते हो। ठीक है अंकिता, जी। समझ में आया? हम्म। ठीक है, और बाकी तुम एक काम करना अंकिता, थोड़ा सा हम्म। इसको देखो, प्रैक्टिस करो। अगर तुम्हें कुछ दिक्कत होगी ना वर्डप्रेस के अंदर, जी। तो कोई बात नहीं, वी मेरे को ना थर्सडे को बता देना कि सर मेरे को ना थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लास चाहिए, तो मैं फिर तुम्हें ना वीकेंड पे बता दूंगा कि किस टाइम पे मैं फ्री रहूँगा, मैं तुम्हें बुला लूँगा, तो तुम एक्स्ट्रा क्लास ले लेना। मतलब ओके टेंशन सर। मत लेना कि जल्दी जल्दी चीज़ें हो रही हैं तो समझ में नहीं आ रही। ठीक है, बाकी तुम्हें पुरानी वीडियोस वगैरह तो सारी मिल ही जाएंगी। ये अभी भेजे नहीं है सर, मैसेज कर दूंगा अभी। हाँ, मैं भी एक बार को रिमाइंड करवा दूंगा, तुम भी एक बार सर को रिमाइंड करवा देना। ठीक है, जी। जिनसे भी तुम्हारी बात हुई थी, तो मिल जाएगी तुम्हें, वीडियो मिल जाएगी, टेंशन मत लो, वो मैंने सब दे दिया उधर रिकॉर्ड करके। जी। ठीक है, तो वो तुम्हें फॉरवर्ड कर देंगे। तुम्हें मिली भाई युगल एंड ईशान? सॉरी सर, लाइट एकदम चली जाकर एकदम में आ रही है, पता नहीं क्या क्या हो रहा है भाई तुम्हारे वहाँ आज? पता नहीं सर। बिल विल नहीं पी के क्या तुम्हारी कॉलोनी वालों ने? कुछ तो ऐसा पता नहीं, रात को वोल्टेज अपने आप लो भी हो रही है, समझ ही नहीं आ रहा। कंप्लेंट कर रखी है। सर इधर तार वार कट गया था एक कल परसों में रात में। हाँ जी सर, आप कुछ पूछ रहे ऐसे थे? ही हो रहा है। मैं ये पूछ रहा था, मैं क्या पूछ रहा था मुझे खुद को ही नहीं पता। सर पूछ रहे थे कि रिकॉर्डिंग मिली कि नहीं। रिकॉर्डिंग से नहीं, अब तो वो चैट बॉक्स के उसके चाहिए था, चैट बॉट के लिए, वो तो आपने दिलवाई दिया। क्या? चैट तो बॉट सर के ये बोल रहे हैं कि चैटबॉट में नहीं था ना, तो आपने सर इसे बाद बता में दिया है, इसको जरूरत नहीं पड़ी। मैं डलवा मैं दिया था मैं ना ये आपने। पूछ रहा हूँ, अभी तक जितनी भी क्लासेस हुई हैं उनकी रिकॉर्डिंग तुम्हें मिल गई? नहीं नहीं, कोई रिकॉर्डिंग नहीं मिली। हाँ, तो नहीं जो सर। भी है, जो भी तुम्हारी कंसर्न पर्सन है, सेल्स पर्सन, हाँ जी, उनसे हाँ जी। बात करो, वो तुम्हें अवेलेबल करवा देंगे। ठीक है सर। ये बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि मैंने अपनी तरफ से हैंड ओवर कर दी है। ठीक है सर। सर उनको क्या मैसेज करना है कि हमें पुरानी जितनी भी क्लासेस हैं उनकी रिकॉर्डिंग्स चाहिए? हाँ, सिंपल बोलो कि सर हमें ठीक। रिकॉर्डिंग्स शेयर कर दो, वो तो वो क्या कहते हैं, हम रिवीजन कर रहे हैं तो हमें ज़रूरत है। ओके सर। ठीक है, तो वो तुम सबको जो है रिकॉर्डिंग्स प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है, अब ठीक है मेरे को सर। 2 मिनट दो, मैं ज़रा पानी पी के आ रहा हूँ, फिर एक टॉपिक और है वो पॉपअप वाला, वो कर लेंगे, फिर हमारा वर्डप्रेस ख़त्म आज। 2 मिनट में आया मैं।
हेलो। चलो अब एक लास्ट चीज़ और है, उसको और देख लेते हैं। हमारा वर्डप्रेस प्रॉपर कंप्लीट, ठीक है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं, देखो पॉपअप की, ठीक है। पॉपअप किस तरीके से बनाया जाता है, तुमने देखा होगा कई बार कई वेबसाइटों पे जो है एकदम से जब वेबसाइट ओपन होती है तो एकदम से पॉपअप फॉर्म ओपन हो जाता है, देखा है ना? हाँ सर, बाइजूस पे। हाँ, तो वो पॉपअप फॉर्म किस तरीके से बनता है वो देख लेते। तो उसके लिए भी भाई देखो, फिर एक तुम्हें इंस्टॉल करना पड़ेगा प्लगइन, ठीक है। प्लगइन का नाम है पॉपअप मेकर। ठीक है, तुम जैसे यहाँ पॉपअप लिखोगे तो यहाँ पहला वाला है, इसी को तुम क्या करोगे, इंस्टॉल करोगे और इसको एक्टिवेट करोगे। सर देखने हैं इसके। ओह, अब दिख रहा है? हाँ जी सर, कौन सा वाला है? ठीक है, फर्स्ट जैसे वाला? तुम पॉपअप लिखोगे, पॉपअप लिखते ही यहाँ पे तुम्हें ग्रीन कलर का ये दिखाई देगा, इसको एक्टिवेट करना है, इंस्टॉल करना है और एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे ही तुम इसको इंस्टॉल एक्टिवेट करोगे तो यहाँ पे क्रिएट योर फर्स्ट पॉपअप का ऑप्शन आ जाएगा। नहीं भी आएगा तो तुम यहाँ से भी पॉपअप मेकर पे क्लिक करके भी तुम पॉपअप बना सकते हो, ठीक है सर। ठीक है। अब यहाँ पे तुमको क्या करना है, स्किप टूर मारो, ठीक है। यहाँ पे पॉपअप का नेम, तुम्हें जो भी पॉपअप नेम देना है तुम यहाँ पे उसके पॉपअप को अपने नेम दे सकते हो, ठीक है। जैसे कि कॉन्टैक्ट अस के नाम से तुमने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। ये ऑप्शनल है पॉपअप टाइटल। देखो ये टाइटल पॉपअप में तुम्हें ये कहीं पे भी नज़र नहीं आएगा, बट तुम्हें कुछ ना कुछ नाम देना है तो इसलिए तुम कुछ भी नाम दे सकते हो, ठीक है। अब जैसे सपोज करो पॉपअप फॉर्म में हम क्या करते हैं कि ना हम कॉन्टैक्ट फॉर्म लेके आते हैं, ठीक है, कॉन्टैक्ट फॉर्म बनाते हैं। तो कॉन्टैक्ट फॉर्म अब पॉपअप में मोस्टली होता क्या है, यही तो होता है ना कि तुम्हारा क्या कहते हैं, एकदम से कॉन्टैक्ट फॉर्म जो है वो पॉपअप होके आ जाता है, ठीक है, यूज़र को दिखाई देने लग जाता है। तो अब यहाँ पे देखो ऐड मीडिया, अगर तुम्हें कोई मीडिया यहाँ पे डालना है अपने पॉपअप फॉर्म में तो तुम डाल सकते हो। जैसे मोस्टली लोग अपने लोगों को लगा लेते हैं अपने पॉपअप फॉर्म में, तो मैंने भी यहाँ से अपना एक लोगो को क्या कर लिया, इंपोर्ट कर लिया, ठीक है। अब इसको क्या करा मैंने, इसको ना अलाइन सेंटर, इसको ना सेंटर पे अलाइन कर दिया, ठीक है। मैंने इसको यहाँ पे सेंटर पे लाइन कर दिया। अब उसके बाद यहाँ पे देखो ऐड फॉर्म, भाई पॉपअप में फॉर्म भी तो दिखाई देगा, तो मैंने यहाँ पे ऐड फॉर्म पे क्लिक करा। तो तुम जैसे ही ऐड फॉर्म पे क्लिक करोगे तो तुम्हें ना वो सारे फॉर्म यहाँ पे दिख जाएंगे जो तुमने कॉन्टैक्ट फॉर्म पे बनाए हुए हैं। सिंपल कॉन्टैक्ट फॉर्म दिखा रहा है मेरे को यहाँ पे पहले ही। हाँ, तो जो तुम्हारा ऑलरेडी बना हुआ होगा ना कॉन्टैक्ट फॉर्म, क्योंकि मैंने भी परसों प्लीज़ फिल द डिटेल के नाम से एक फॉर्म बनाया था, तो मैं इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके मैंने यहाँ पे इसको ऐड कर दिया, ठीक है। ये यहाँ पे ऐड हो गया, ठीक है। इसको भी मैं अलाइन कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है। यहाँ पे आ गए, ठीक है। अब उसके बाद ये आने के बाद अब यहाँ पे देखो हमें ट्रिगर, मतलब कि ये पॉपअप फॉर्म कब ट्रिगर होगा वो हमें कंडीशन यहाँ पे बनानी पड़ेगी। कंडीशन बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, ऐड न्यू ट्रिगर बनाना पड़ेगा। ऐड न्यू ट्रिगर पे जैसे ही तुम क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखो टाइम डिले ऑटो ओपन, मतलब कि हम यहाँ पे क्या करेंगे, जो है टाइम डिले और ऑटो ओपन वाला ऑप्शन की भाई ऑटोमेटिकली पॉपअप आ जाए, वो हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ प्रिवेंट पॉपअप फ्रॉम शोइंग द विजिटर अगेन यूजिंग अ कुकीज़, इसको यहाँ पे इसको बंद कर देना, ठीक है। इसको बंद करने के बाद तुम यहाँ पे इसको ऐड करोगे। ऐड करने के बाद टाइम डिले सेक्शन, तो यहाँ पे 500 ms आ रहा है। 500 मिली सेकेंड का मतलब क्या है कि जो तुम्हारा पॉपअप फॉर्म होगा कितनी देर में ओपन होगा, 5 सेकेंड के बाद। मतलब जैसे कोई तुम्हारे होम पेज पे आएगा 5 सेकंड के बाद ऑटोमेटिकली उसे पॉपअप फॉर्म दिखाई देगा। तो तुम अपने अकॉर्डिंगली यहाँ पे सेट कर सकते हो, तुम्हें यहाँ पे 10 सेकंड के बाद ओपन करवाना है, कितने सेकंड के बाद ओपन करवाना है। सपोज करो मैं इसको यहाँ पे 3 सेकंड कर रहा हूँ कि भाई 3 सेकंड के बाद पॉपअप फॉर्म ओपन हो जाएगा, और मैं यहाँ पे इसको ऐड कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है। उसके बाद ट्रिगिंग के अंदर जो है ये आपसे पूछ रहा है कि जो आपका वो है कि कहाँ पे उसको ट्रिग करना है, मतलब कि कौन से पेज पे वो शो होगा, ठीक है। सपोज करो कि मैं यहाँ पे ना अभी फ़िलहाल के लिए मैं होम पेज पे दे रहा हूँ कि भाई होम पेज पे मेरा जो पॉपअप फॉर्म दिखाई दे, तो मैंने यहाँ पे ना होम पेज सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। ये सेलेक्ट करने के बाद उसके बाद मैं डिस्प्ले पे आता हूँ। डिस्प्ले के अंदर आने के बाद जो तुम्हारा पॉपअप फॉर्म है कहाँ पे दिखाई देगा, सेंटर पे दिखाई देगा, राइट टाइप बॉटम, टॉप ऑफ द बार ऐसे ऊपर दिखाई देगा, लेफ्ट बॉटम पे दिखाई देगा, मतलब कि पूरी स्क्रीन पे कहाँ दिखाई देगा। सपोज करो मैं उसको सेंटर पे ले रहा हूँ कि भाई सेंटर पे बीचों बीच दिखाई दे,
ठीक है, मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे अपीरियंस है। अपीरियंस के अंदर आने के बाद अगर आपको कोई थीम, मतलब जो पॉपअप की जो थीम है वो लेनी है, तो मैं यहाँ पे सपोज करो अपनी अकॉर्डिंगली कोई भी थीम उठा लेता हूँ, जैसे कटिंग एज वाला उठा लेता हूँ, ये थीम मैंने उठा ली। ठीक है, उसके बाद साइज़ है, एनिमेशन है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हम बाद में देखेंगे, पहले एक बार पहले बना के देख लेते हैं, फिर उसके बाद करेंगे। फिर क्लोज, मतलब क्लोज का मतलब क्या है कि जब पॉपअप फॉर्म ओपन होगा तो वो साइड में ना क्लोज का बटन आता है ना, जैसे ही तुम्हारा पॉपअप आएगा तो क्लोज का बटन भी तो आएगा। वो क्लोज का बटन कितनी देर में आ जाए, तो मैं कह रहा हूँ कि 1 सेकंड के बाद ही आ जाए। ठीक है, 100 ms मतलब कि 1 सेकंड के बाद ही तुम्हें कट का ऑप्शन मिल जाएगा। उसके बाद तुम यहाँ पे एडवांस पे आओगे, तो एडवांस में ऐसे कुछ तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, और यहाँ पे इसको क्या कर देना, तुम्हें पब्लिश कर देना है। ठीक है, पब्लिश हो गया। अब पब्लिश होते अब देखेंगे हम फॉर्म को, और फॉर्म के अकॉर्डिंगली फिर अपनी सेटिंग वेटिंग चेंज करेंगे। वेबसाइट पे कोई भी आया, जैसे ही मैंने यहाँ रिफ्रेश किया, 3 सेकंड बोला था ना, देखो आ गया ये कॉन्टेक्ट फॉर्म। जैसे अगर सर मेरे को इसके पीछे बैकग्राउंड चेंज करना, मतलब ब्लैक में या फिर कोई और कलर में। हाँ, तो उसके लिए तुम्हें यहाँ पे फिर ना ये कस्टमाइज के अंदर ही आना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे तुम आओगे ना डिस्प्ले के अंदर, हाँ जी, डिस्प्ले के हाँ अंदर जी। यहाँ पे देखो अपीरियंस, अपीरियंस के अंदर तुम आओगे, तो अपीरियंस के अंदर आने के बाद यहाँ पे देखो कस्टमाइज दिस थीम का भी ऑप्शन तुम्हें यहाँ पे मिलता है। कस्टमाइज तो नहीं है। अच्छा, हाँ हाँ, आ ये तो रहा है। कस्टमाइज थिंग, हाँ जी जी सर। ठीक है, तो अब यहाँ पे तुम क्या कर सकते हो, यहाँ पे आके अपना अपने अकॉर्डिंगली तुम इसको जो भी तुम्हें करना है, ओवरले हो गया, जैसे सेलेक्ट कलर हो गया, तो तुम कोई दूसरा कलर यहाँ पे इसको सेलेक्ट करना चाहते हो बैकग्राउंड में, तो तुम यहाँ से इसको सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तुम यहाँ से पूरा अपना जो है सारी चीज़ें फॉन्ट वॉन्ट जो भी साइज़ है, मतलब अपने अकॉर्डिंगली तुम इस पॉपअप फॉर्म को पूरा वो कर सकते हो, कस्टमाइज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं बैक पे जाता हूँ, अब मैम कोई और भी बहुत सारे फॉर्म्स हैं जिनको तुम वो कर सकते हो। जैसे अगर मैं यहाँ पे आऊँ डिस्प्ले के अंदर, तो यहाँ पे अपीरियंस के अंदर आऊँ, तो जैसे कटिंग एज है ना, मैं कोई दूसरा हेलो बॉक्स वाला ये वाला अप्लाई कर देता हूँ, इसको अप्लाई करके अपडेट कर दो। वेबसाइट पे आओ, रिफ्रेश मारो, देखो अभी इस मेरा तरीके का चेंज आ ही नहीं गया। हुआ। अभी इस तरीके का आ गया। अब जैसे इसका साइज़ देखो बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या करूँगा, इसके साइज़ को थोड़ा सा छोटा करूँगा, तो डिस्प्ले के अंदर ही आऊँगा और साइज़ के ऑप्शन के अंदर आऊँगा, तो यहाँ पे देखो ये 60% है ना, इसको थोड़ा सा मैं क्या कर देता हूँ, स्मॉल कर देता हूँ, 40% कर देता हूँ, और यहाँ पे इसको अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, जैसी वेबसाइट पे आता हूँ, यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, देखो अभी इसका साइज़ थोड़ा सा छोटा हो गया, देखो हुआ ना। ठीक है, और अगर मैं इसका अभी ये मैंने इसको वो करता हूँ, लोगो हटाता हूँ, बड़ा अजीब सा लग रहा है। मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ और यहाँ वेबसाइट पे आता हूँ, अब थोड़ा सा छोटा और अच्छा दिखेगा। ये कुछ इस तरीके से मेरे को ये दिखाई देता है। ठीक है, बाकी अगर तुम इसको और कस्टमाइज़ करना है तो तुम वो कर सकते हो, कॉन्टेक्ट फॉर्म को अलाइन सेंटर, अच्छा अभी सेंटर में ही है ना। ठीक है, तो फिर ये कुछ इस तरीके से तुम्हारे इसमें दिखाई देगा, और फिर इसके बाद तुम यहाँ से इसको फॉर्म को कट कर सकते हो। तो इस तरीके से ये तुम्हें कॉन्टेक्ट फॉर्म दिखाई देगा। क्लियर? यस सर। बनाओ इसको और यस अपनी सर। वेबसाइट पे लगाओ। चलो अंकिता, तुम स्क्रीन शेयर करो, तुम्हें मैं बताता रहूँगा, तुम करते सर रहो। मैंने वहाँ पे बना तो लिया, पर मेरी वेबसाइट पे दिखा नहीं रहा। टाइम सेट किया था टाइम सेट मतलब? भाई, टाइम भी तो सेट करोगे कितनी देर में वो तुम्हारा पॉपअप आएगा। नहीं, वो सेट कर दिया था सर कि 3 सेकंड में 4 सेकंड में आ जाएगा। अब यहाँ देखो, मैं अंकिता का बनवा रहा हूँ, तुम्हें देखो। नहीं सर, अंकिता बन पर डैशबोर्ड पे आओ, सर पहले आ रहा था, जैसे वो अपडेट करी ना सेटिंग्स, तो उसके बाद से नहीं आ रहा। तो तुमने सेटिंग में कुछ किया है फिर। अंकिता ऊपर देखो, प्लगइन्स में ऐड न्यू पे क्लिक करो, हाँ यहाँ पे, और यहाँ पे पॉपअप लिखो। या देखो बाकी और तुम और देखो, ऐसा नहीं है कि इन चीज़ों के लिए और भी बहुत सारे प्लगइन्स होते हैं, तुम दूसरे प्लगइन्स को भी यूज़ कर सकते हो। ओके सर। पॉपअप लिखो, POP अब भी लिखो इसके साथ। हाँ,
ये पहला वाला ही है, इसको इंस्टॉल और एक्टिवेट कर दो। ठीक है, एक्टिवेट कर दो। उसी के आगे देखो एक्टिवेट का ऑप्शन भी आ रहा है, थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करो, यहाँ पे आ रहा है क्रिएट योर, यहाँ से कर लो, नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड पे भी तुम्हें दिख रहा है, और ऊपर 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 ऊपर, हाँ ये रहा। ठीक है, ये वाला है ना, इसको डिलीट कर दो, इसको त्रैश कर दो। ठीक है, स्किप टूर पे क्लिक करो, इसको नहीं तो परेशान करेगा। हाँ, क्रिएट न्यू पॉपअप पे क्लिक करो। ठीक है, पॉपअप का नाम दे दो कुछ भी एसएस एंटरप्राइजेस करके कुछ भी दे दो। मत लगाओ अभी, लोगो तो है नहीं। कॉन्टेक्ट फॉर्म सेलेक्ट कर लो, यहाँ से कॉन्टेक्ट फॉर्म पे क्लिक करो, हाँ इस पे क्लिक करो, कनेक्टस, हाँ बस ऐड फॉर्म कर दो। ठीक है, स्क्रॉल करो, सबसे पहले ऐड न्यू ट्रिगर पे क्लिक करो, पहले ट्रिगर बनाओ। ठीक है, क्लिक ओपन पे नहीं, हमें यहाँ पे क्या लेना है, ऑटो वाला लेना है। सेलेक्ट करो, हाँ टाइम डिले एंड ओपन, इसको बंद कर दो। प्रीवेंट पॉपअप वाला है ना, इसको अनचेक कर दो। हाँ ऐड कर लो, ऐड पे क्लिक करो। अब यहाँ पे 500 ms है ना, इसको वैसे ठीक है 5 सेकंड ठीक है, 3 सेकंड बहुत जल्दी हो जाता है, 5 सेकंड ठीक है, इसको ऐड कर दो। ठीक है, अब टारगेटिंग पे आओ, टारगेटिंग पे यहाँ नीचे चूज़ अ कंडीशन, हाँ इस पे होम पेज सेलेक्ट कर लो ये। हाँ ठीक है, अब डिस्प्ले के अंदर आओ। ठीक है, इसको सेंटर पे कर लो, इसको सेलेक्ट कर लो। हाँ, अपीयरेंस के अंदर आओ, ये डिफ़ॉल्ट थीम है, इसमें कोई सी भी थीम सेलेक्ट कर लो, बाद में आके एडिट कर लेना, अभी तो फ़िलहाल कोई सी भी कर लो सेलेक्ट। लाइट बॉक्स, ठीक है, साइज़ के अंदर आओ, इसको ना ये बहुत बड़ा हो जाता है, इसको 40% कर लो, पूरी स्क्रीन घेर लेता है 60%। हाँ बस, ठीक है, नीचे क्लोज पे आओ, हाँ इसको 100 कर दो, 100 ms। बस, अब राइट हैंड साइड पे देखो अपडेट का ऑप्शन होगा, स्क्रॉल अप करो, राइट पे आओ, राइट पे बिल्कुल बिल्कुल राइट पे ऊपर को आओ, ये लेफ्ट है अंकिता, राइट में आओ बिल्कुल। हाँ स्क्रॉल करो और ऊपर, ये रहा अपडेट पब्लिश का ऑप्शन, थोड़ा सा नीचे आओ, हाँ ये रहा। हाँ, अब अपनी वेबसाइट ओपन करो नए टैब में, नया टैब में कर लो, इसमें नहीं, एक नया टैब ओपन करो, यहाँ डालो RR, एंटर कर दो, एंटर कर दो, चल जाएगा। ठीक है, ये आ गया आपका कॉन्टैक्ट फॉर्म। ठीक है, सर जी, हाँ सर टारगेटिंग में कुछ क्या करना था? बाकी सब सेट कर लिया, टारगेटिंग में का उसको टारगेट करो ना कि कहाँ पे दिखाई देगा, होम पेज कर लो सेलेक्ट। होम पेज हो गया। और कुछ सर वो साइन अप, वो टिकटॉक तो नहीं करना था, डिस्प्ले द पॉप ऑन मोबाइल डिवाइस? नहीं, और कुछ नहीं करना। ठीक है, आप इसको थीम वीम चेंज वगैरह करके अपने अकॉर्डिंगली देख लेना, थोड़ा बहुत अपनी तरफ से भी एक्सपेरिमेंट करना। ओके सर। स्क्रीन शेयर हटा दो। सही भाई चेक करने यहाँ पे आ ही नहीं रहा। दिखाओ, स्क्रीन शेयर करो, अपनी सेटिंग पे आओ। एक मिनट से, तुमने शायद कोई सेटिंग वेटिंग छेड़ भी होगी। मेरे को लग रहा है, मैं तो एक्सप्लोर कर रहा था। वैसे जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ ना, पॉपअप मेकर, यहाँ कॉन्टैक्ट्स यहाँ पे ओपन करता हूँ तो आ जाता है।
अपने पर पॉपअप ये मेकर यहाँ पे से आओ, नहीं नीचे आओ। ये अरे तुमने ट्रिगर तो लगाया ही नहीं। लगाता है ये तरह। अरे टाइमिंग कहाँ सेट करी है? ये रहा सर एडवांस में कुछ करना था। 4 सेकंड किया हुआ है 400। क्या? हाँ जी सर। ये नीचे तुमने क्या कर रखा है ये? मैंने नहीं करा। इनको क्रॉस करो, इनको 40 हटाओ सबको। कुकीज हैं सर सारी। हाँ तो कुकीज़ हटा दो, अब हो जाएगा। अपडेट करो राइट हैंड साइड से। अब जाओ वेबसाइट पर रिफ्रेश करो। एक तो सच्ची बन गया। नहीं बन आ रहा गया। सर। दोबारा से बना लो यार इसको, डिलीट करके ना इसको डिलीट कर दो। अब तुमने कहाँ से कहीं ना क्या? कहीं सेटिंग में कुछ तो किया है। बैक जाओ, हाँ यहाँ से इसको वो कर दो, नीचे से क्रैश कर दो, ये थोड़ा नीचे। ये हाँ ये तो इसको पता नहीं था लग गया। क्रैश करो इसको। बस क्रिएट न्यू पॉपअप पे क्लिक करो, नाम डाल दो कुछ भी। नीचे ऐड कांटेक्ट फॉर्म करो। ये है ना सर, इनमें से कोई टिक तो नहीं सेलेक्ट करना था। नहीं, सेलेक्ट तो करो दोनों और उस पर क्लिक करो, ऊपर वो जो ड्रैग डाउन का ऑप्शन है, हाँ, इससे सेलेक्ट तो करो। सिलेक्टेड था। ठीक है, ऐड करो, नीचे आओ। हाँ ऐड टू ऐड कार्ट। नहीं हाँ इस पे क्लिक करके अपना वो, हाँ, और इसको पॉपअप को इसको बंद करो यहाँ से। यहाँ से हाँ हटा दो। हाँ ऐड करो, टाइम सेकंड इसको कर लो, 4 5 जितने भी करना है। ऐड करो, पब्लिश टारगेटिंग पे आओ, यहाँ पे सेलेक्ट होम पे। होम पे रखो। ठीक है, फिलहाल के लिए पब्लिश करके यस। पहले देख लो, फिर ये थीम वीम तो बाद में चेंज कर लेना। आवाज भी चाहिए, साउंड चाहिए, टुक करके आए तो वो सब हाँ भी सर अब आ गया। आ गया ना। तो तुमने कुछ छेड़ा होगा। बाकी अब थीम वीम तो तुम अपने अकॉर्डिंगली वहाँ से एडिट कर देना, एडिट करके उसको अपडेट कर देना अपने अकॉर्डिंगली। हाँ जी सर। ठीक है, श्योर। हाँ जी सर। ठीक है भाई, अब ऑलमोस्ट तुम्हारा यहाँ पे ख़त्म हो गया। अब कल फाइनली हम लोग कर देंगे एससीओ स्टार्ट। सर एससीओ पवन सर करवाएंगे? नहीं अभी एससीओ तो मैं ही करवाऊँगा। अच्छा ओके सर। ठीक है, ठीक है सर। बस सर लीव कर दें। ठीक है। बाकी अब जो भी डाउट्स वगैरह होंगे तो कल पहले डाउट्स वगैरह तुम्हारे जो भी है फटाफट फटाफट क्लियर कर लेंगे, एंड देन उसके बाद फिर हम स्टार्ट कर देंगे जी एससीओ। सर। ठीक है ठीक सर। है, चलो थैंक यू सर। मिलते हैं कल। ओके ओके गुड नाइट। ओके।